राधे राधे सर। Okay, so Radha Radha to all. Good afternoon, everyone. राधे 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 सर। राधे 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 सर। सर। ओके, तो क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हम करते हैं खैर स्टार्ट आज की इस क्लास को। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, मतलब पहले से ही रख लिए हैं ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा क्वेश्चंस लिखने में। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है, मॉड्यूल का ही सवाल है, बट ये एडवांस पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो पहले सवाल को एक बार तुम सब पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ज्यादा टफ ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री अभी हम और करेंगे डिटेल में, पर हमें बेसिक कोनिक सेक्शन तो ऑब्वियसली आता है, तो हम उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो कोनिक सेक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार लाई ऑन द सर्कल्स। ऑब्वियसली दो सर्कल्स है। अच्छा मुझे बताओ, इस सर्कल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स में अगर लिखना चाहूं तो? z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। हम आगे पढ़ेंगे, बट क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? z का z नॉट से डिस्टेंस हमेशा r होगा, वेर z नॉट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। बोलो यस और नो, क्या ये सर्कल ही है हमारा? और अगर दूसरा देखें तो ये भी एक सर्कल है, मतलब किस पॉइंट से डिस्टेंस है? फिर से सेम पॉइंट ही है। क्या ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है? और रेडियस हो जाएगा अपना 2r, स्मॉल r है। हाँ जी बताओ, यहां तक समझ में आते हैं? इसमें एक डाउट है। हाँ बेटा। वो ये तो लेकिन जो सर्कल है वो रियल प्लेन पे ना, एक्स वाई एक्सिस, तो हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या बोल रहे हो बेटा? कॉम्प्लेक्स को अपन कोऑर्डिनेट में ले जाते हैं, ये तुम्हें नहीं पता? कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। हैं? नहीं, एक्स माइनस एक्स नॉट का कोऑर्डिनेट। होल स्क्वायर। हाँ। समझो बेटा समझो, जेड नॉट तुम्हें दिया हुआ है, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, ये दिखाई दिया तुम्हें? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट मतलब कोऑर्डिनेट में जो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड नॉट होगा। अरे, अल्फा एंड अल्फा बार लाइज ऑन दिस सर्कल, एक्स नॉट वाई नॉट तो वही है ना जो अपना कोऑर्डिनेट प्लेन में होता है, और वही हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी है। अच्छा। क्वेश्चन में ही तो दिया है, और हमने ये कई बार कर लिया है कि कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स प्लेन तो अपने एक जैसे अपन स्विचिंग कर सकते हैं। और इस बार तो क्वेश्चन ने खुद नहीं बोला है कि एक सर्कल है जिसके एक्स नॉट वाई नॉट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, क्योंकि x का x नॉट कॉमा वाई नॉट से डिस्टेंस, x कॉमा y जो कि एक वेरी कर रहा है पॉइंट, उसका x नॉट वाई नॉट से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? r। तो इसका मतलब क्या है? लोकस क्या होता है? सर्कल ही तो होता है। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन इसके टाइप के सवाल कर चुके हैं। ठीक है, चलो और कोई डाउट? सर सभी जो को समझ जेड में आ गया? माइनस जेड नॉट आर वो कैसे लिखा, उसका मॉड एक बार समझा सकते हैं? बेटा हमने एक पॉइंट पढ़ा था, तुम शायद भूल गए, तुमने रिवाइज नहीं करा। z माइनस जेड नॉट के मॉड का मतलब होता है, देखो इधर लो, प्रूफ ही बता दो तुम्हें, हालांकि ये मैंने बताया हुआ है, z का z नॉट से अच्छा डिस्टेंस ओके होता है, सर, वो इसका मतलब। इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो किया था वो वाला। अरे नहीं नहीं नहीं, बेसिक बताया था। हाँ वैसे इक्विलेटरल के वक्त भी देखा था, वो बट ये तो डिस्टेंस हो बेसिक जाता है है। बेटा। ये तो अपन ने बहुत पहले से देख चुका है कि इसको अपन अच्छा, डिस्टेंस समझ बोलते में आ हैं। गया सर। फिर भी कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी से ही आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को, बस ये लो। अब मॉड्यूलस भी बताऊं कि अब समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है, और अनमोल तुम्हें भी समझ में आ गया? अब तो पूरा ही सॉल्व करके बता दिया, अब तो क्या बताऊं इसके बाद? मॉड्यूलस ही तो लिखा है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, अब यार इतनी चीजें, बेसिक चीजें तो अब क्लिक होनी चाहिए एनसीईआरटी लेवल की, तुरंत होनी चाहिए। इसको ये हटाओ, बस मॉड्यूलस ही नहीं लिखा है। तो दूसरा वाला भी सर्कल है, अगर तुम उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं भी फील करोगे तो भी ये दिख रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसके रेडियस आर है और एक का रेडियस 2r। वो तो आगे अपना जेड नॉट में दिया है, तो मैंने सोचा चलो अपन इसको उसमें ही डील कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, चलो। तो क्या ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है? दूसरा सर्कल क्या है अपना? अब यस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ये मेरा आर है,
दूसरा है मेरा z माइनस जेड नॉट का मॉड, वो किसके बराबर दे दिया, 2r। तो ये दोनों हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। ऑलराइट, उसके बाद हमें एक्स नॉट ये तो दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और अल्फा बार इनके ऊपर लाई कर रहा है रेस्पेक्टिवली। अब जरा इसको भी समझते हैं। अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा है तो 1 अपॉन अल्फा बार का मतलब क्या होगा, जरा इसको फील कर ले। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो अल्फा है और दूसरा 1 अपॉन अल्फा बार है, तो क्यों ना हम ऊपर नीचे यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, जो कि क्या सिग्निफाई कर रहा है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, अर्थात क्या दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। इसको हाँ, देखो। यस सर। और अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो और भी आसान वे में बता देता हूं। अगर ये मेरा कुछ r1 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 है, तो अल्फा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, r1 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 अपॉन r1 स्क्वायर। तो लो भाई, जिसको डायरेक्ट नहीं फील होता उनको मैंने लिख के बता दिया कि बेसिकली दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड एक का r है तो दूसरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आता है क्वेश्चन में? हाँ। क्योंकि यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्री। हम इसमें एल्जेब्रिक वे कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम ट्राई करेंगे इसको ज्योमेट्रिकली क्रैक करने का, क्योंकि आईआईटी का पीवाईक्यू है। ठीक है, चलो, तो अपन को बहुत कुछ समझ में आ गया इस क्वेश्चन में। एक रिलेशन दिया हुआ है रेडियस से रिलेटेड, और सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड ऑल, वो सब दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे, उस रिलेशन को यूज कर लेंगे। अब चलो फिगर बनाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए हुए ही थे, तो एक सर्कल तो ये लो, दूसरा सर्कल, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी ना बनेगा, सेंटर थोड़ी ना ओरिजिन दिया हुआ है तुम्हें। तो तुम ऐसा करो, इसको थोड़ा सा इधर रखो, कहीं पे भी बना सकते हैं, तो अपन थोड़ा सा इधर बनाते हैं ना इसको। हम्म, ओके, यहां तक कोई डाउट? ये तो अभी फिगर मैंने बना दिया, दोनों का सेंटर को क्या बोल दिया है बताओ, जेड नॉट। ये मेरा जेड नॉट है, रेडियस एक का आर है, एक का 2r है, ठीक है। अब तुम्हें बोला है कि कोई पॉइंट है, वो पॉइंट उसी पे लाई कर रहा है, अल्फा और अल्फा बार। पर अल्फा और अल्फा बार कहां पे लोकेट करोगे, अब बताओ। तुमने अल्फा और 1 अपॉन अल्फा बार को थोड़ा सा फील करा, तो तुम वेयर यू विल बी लोकेटिंग दिस अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार। सर, कोई भी लाइन खींचेंगे, वो लाइन के दो जो पैरेलल। कट्स होंगे वो अल्फा वन अपन हाँ अल्फा पर होगा ना। हाँ, बाय अल्फा देखो को एक ही यहाँ लाइन पर सर्कल। होंगे ना दोनों, एक ही लाइन हाँ, पर होगा वो ना, तो दोनों लीनियर को कट करेगा। वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो अब एक खींच देते हैं एक लाइन, ऐसे ही अपन एक खींच देते हैं, क्योंकि अपन मान लेते हैं अल्फा कहीं पे, रुको, इसको फील करने के लिए मैं कहीं पे भी एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ रैंडम, ठीक है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन से एंगल सेम बनेगा, थीटा आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम है। अब जो छोटा रेडियस वाला है वो अल्फा पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो कहीं यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ रखा, और दूसरा मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा बार। क्या ये समझ में आता है, पहले तो ये बताओ। कहीं भी रख सकते थे, इधर भी अल्फा हो सकता था, इधर 1 अपॉन अल्फा बार हो सकता था, मैंने अभी इन जनरल ये बना दिया, क्योंकि एक मुझे अल्फा पे रखना है और दूसरा अपन को रेडियस 2r पे रखना है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? सर वो सर्कल पे ही लाया करेंगे वो कैसे? है, वो तो दे बाप रे रखा है ना। बाप, तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो क्या, बिना क्वेश्चन पढ़े कोई आंसर अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो? तो इसके लिए तो थोड़ा टफ पड़ेगा क्वेश्चन, तुम्हें तो हर क्वेश्चन टफ पड़ेगा फिर। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, चलो, तो अपने को ये सब दिया हुआ है, अब अपन क्या करें। तो जब भी ऐसी कोई लाइन जाती है तो मेरे दिमाग में पता है क्या क्लिक होता है, क्योंकि मेरी तो ज्योमेट्री थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो मुझे इस टाइप के फिगर पैरामीटर। बना के, पैरामेट्रिक, ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट, बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि उसके मतलब उसी के थ्रू सॉल्व होगा, पर मुझे और तुम्हें भी जैसे पावर ऑफ अ पॉइंट स्ट्राइक करता तो है, क्योंकि एक सीकेंड बन रहा है ये देखा जाए तो पावर ऑफ अ पॉइंट को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में थोड़ा फील कर ले क्या। एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है, ठीक है। पावर ऑफ अ पॉइंट अगर अपन ये ले ले, ओरिजिन से ले लेते हैं, अगर एक ऐसा कोई पॉइंट है और एक ऐसा कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा टेंजेंट्स है, और ये मेरा जेड नॉट है। पता है ना कैसे करते थे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। बीच में मैंने ये हो स्टार्स गया, बना था ना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी मैं पूरा फिगर वाइज बता दूं भाई, आधे लोग फिर से पूछने लग ये जाएंगे तो ये क्या पढ़ा होता था। है। नहीं नहीं,
पता तो तुम्हें ये भी नहीं है कि वो लाई कर रहा है, तो फिर तो तुम कुछ भी पूछ सकते हो। अरे वो तो क्वेश्चन ठीक है भाई। चलो कोई नहीं, ये हो गया। ये अपना डिस्टेंसेस, ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये अगर आर है तो दूसरा तुम्हें क्या दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है। ये मेरा z नॉट है, और मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं जरा, ठीक है। तो मुझे जरा बताओ पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। डी स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस आर जेड स्क्वायर। नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हमने ओरिजिन लिया माइनस हुआ है आर पॉइंट स्क्वायर। को। तो क्या जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा पहला पावर ऑफ अ हम्म। पॉइंट छोटे सर्कल का। और क्या मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ है? हाँ भी, हाँ जी भाई, आर स्क्वायर प्लस 2/r। देख लेना रे ध्रुव, वरना पूछोगे कि ये कहां से लिख दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में। मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस 2/2। आर स्क्वायर प्लस 2 यहाँ लिख भी देता हूँ गिवन, वरना यही डाउट होगा तुम्हें। आर स्क्वायर प्लस 2/2 माइनस आर स्क्वायर। चलो, तो ये भी एक हिंट मिल रही है कि कहीं ना कहीं पावर ऑफ अ पॉइंट में भी यूज हो जाए। हम तो निकाल के रख लेते हैं, यूज हो जाए तो बढ़िया, नहीं होगा तो देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 - r² / 2। चलो भाई, पहला पावर ऑफ अ पॉइंट हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकता था पर मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। सिमिलरली दूसरा तो अब डायरेक्ट एक साथ लिखने दो यार मुझे। सिमिलरली पावर ऑफ अ पॉइंट ऑफ दूसरे सर्कल की बात करूं तो वो हो जाएगा जेड नॉट का स्क्वायर, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, 2r का होल स्क्वायर। ये हो गया। फिर से जेड नॉट स्क्वायर तुम्हें सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है, रखो उसको सॉल्व, देखो क्या 2 - 7r² / 2 आता है। लिखो पूरा, कि समझ में आ गया? बोलो जल्दी। मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर है अपने पास r² + 2/2। यस आ सर। रहा है? यस सर, यही आ रहा ठीक है, थोड़ा बहुत डायरेक्ट करो अब कैलकुलेशन। ठीक है, बस सब्स्टिट्यूट करा, कुछ नहीं करा, रख के देख लेना आराम से। चलो खैर, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया चीज। अब अपन आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में अब, कि अब और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब ये मेरे पास आ गया है, हम वापस फिगर पर जाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पावर ऑफ अ पॉइंट ऐसे ही फील करके लिख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेटा कनेक्टेड था। तो सोचा अपन ने एक बार निकाल के तो रख ले, थोड़ा फील तो कर ले, यूज होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। ये मेरा जेड नॉट है, ठीक है, ये मेरा अल्फा अल्फा है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, देखो, अगर मैं अभी इसको पहले ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे पास ये लेंथ भी है ना, तो क्या एक कोई ट्राइंगल बनता हुआ दिखता है? हाँ सर, वो वेक्टर का ट्राइंगुलर लगा सकते हैं ना। हाँ वैसा भी है, या डायरेक्ट अपन उसी को बोलते हैं बेटा कोसाइन रूल, हाँ सर, उसी ओके। को कोसाइन रूल कहते हैं। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। ये मैंने अल्फा बोल दिया, ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको अल्फा बोला है। तो क्या मुझे एक ट्राइंगल बनता हुआ तो दिखता है ना, जिसका रेडियस आर है? हम्म। आर है, मैं यही लिख देता हूँ कोसाइन रूल, क्योंकि अब यहाँ पे अपन ने फिगर बनाया हुआ ही है। इस पॉइंट को आप कुछ प्लॉटिंग कर देते हैं जरा। तो ये मेरा ओरिजिन ले लेते हैं, ये अल्फा है, तो ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल दूं, ए बोल दूं। इस पॉइंट को अभी के लिए मैं थोड़ा बी बोल देता हूँ, ठीक है। और क्या है अपने पास यहाँ पे, ये पॉइंट अपन ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मुझे एक ट्राइंगल दिखता है, छोटा सा ट्राइंगल है, थोड़ा अच्छा नहीं बना बट ठीक है, COA। अगर एक ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे जाता है तो जरा मुझे बताओ, इस ट्राइंगल में क्या हम कोसाइन रूल लगा दे क्या? तुम यस वेक्टर सर। लॉजिक भी लगा सकते हो, और कोसाइन रूल वही चीज है, हमें पता है। तो कोसाइन रूल क्या होगा, तो अपन को पता है इसका ऑपोजिट वाला वो आएगा, और ये लेंथ आएगा। मैं डायरेक्ट लिखूं, वो आ क्या जाता क्या है। आएगा बताओ? ये कितना होगा बताओ, मॉड ऑफ अल्फा होगा ना ये तो पार्ट, यस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस OA। तो पहले चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, OC का स्क्वायर प्लस यस। OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन 2 × OA × OC। क्या ये समझ में आता है? यस और नो? यस सर। तो cos अल्फा का स्क्वायर, OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर मॉडल। मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा। माइनस AC का स्क्वायर, ये आ गया R स्क्वायर। वाह जी वाह, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया जो मुझे दिखाई दिया? बताता हूं क्या। OA, अब ये OA तो कितना हो गया अपना, मॉड ऑफ अल्फा
ओ ए, और मॉड ऑफ ओ सी मॉड ऑफ जेड नॉट। चलो भाई ये लिख लिया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अपन दूसरे ट्रायंगल का भी लिख लेंगे, पर अभी एक ट्रायंगल का तो अपन ने बना लिया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताओ इस पूरे फॉर्मूले में क्या तुम्हें कुछ बनता हुआ दिखाई दिया? रुको मैं यहाँ पे इसको अब इक्वेशन 1 कर देता हूँ। मैंने कुछ कोसाइन नहीं। रूल लगाया। क्या तुम्हें पावर ऑफ अ पावर पॉइंट ऑफ वो दिख जेड रहा स्क्वायर है? मैंने हाँ, शायद पावर ऑफ पावर पॉइंट ऑफ दिख पॉइंट गया। दिख रहा है। इक्वेशन देखा जाए तो ये वाला पार्ट अब वो हमने अलग से देख लिया, पर ये वाला पार्ट अगर तुम्हें पावर ऑफ फील भी नहीं हो तो तुम वैसे भी उसकी वैल्यू नॉर्मली भी कर सकते हो, बट ये हमें दिख रहा है ये मेरा P1 है, तो मैं उसको P1 करके अभी डिनोट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। हाँ, वो मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर, अभी मैं उसकी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। P1 वी नो किसके बराबर है, वो 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलो खैर ये हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं। देयरफॉर फ्रॉम वन इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो ना, तो ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ क्या है वो, मॉड जेड नहीं है, मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ जेड नॉट कॉस अल्फा। अरे वो अल्फा सेम हो जाएगा, रुको 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 उसको थीटा कर दूं, वरना किसी को ये भी डाउट आ जाएगा कि ये अल्फा अंदर कैसे चला गया, तो इसको थीटा रख लो भाई अभी के लिए। ओके, तो ये कॉस थीटा हो गया, उसको एक साथ कर लो, प्लस आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस पावर ऑफ अ पॉइंट, ऐसा लिख देता हूं अभी के लिए, फिलहाल वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। ये आ गया अपना पहला पार्ट। क्या सिमिलरली एक और ट्रायंगल में अपन लगा सकते हैं यही चीज? वो बड़े वाले में ओ बी हाँ सी। बिल्कुल, बड़े वाले में भी लग जाएगा। तो अब बड़े वाले में अपन क्या करेंगे, सेम ही तरीके से करेंगे, तो उसको भी ज्वाइन करोगे, क्या उससे भी एक ट्रायंगल बनेगा? अब उससे कितना बनेगा जरा मुझे बताओ, एंगल तो सेम ही रहेगा, तो कौन सा ट्रायंगल ले? तो सीओबी ओ बी लेंगे सी। क्या? ओ सीओबी। बी सी। ये ट्रायंगल दिख रहा है, हम्म। ठीक है, और ये वाला तो अपना कितना हो जाएगा, उसका रेडियस ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा बड़े ही आ वाले का। जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? यस। सिमिलरली ट्रायंगल OCB OCB, ठीक है, डायरेक्ट लिखूं? बस उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा बताओ? 1/अल्फा 1 अपॉन बार। अल्फा बार का मॉड, 1 अपॉन अल्फा अल्फा बार। बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हाँ अब इतना तो तुम समझना पड़ेगा तुम्हें, 1 अपॉन अल्फा बार का मॉड, ये हो गया। और आगे बताओ, मॉड ऑफ जेड, क्या हो? ये डायरेक्ट समझ में आता है कि पूरा लिख के बताऊं? बोलो जल्दी। और अब चाहो तो मैं इसकी वैल्यू भी चलो P1 P2 की रख ही देता हूँ ना यार, क्योंकि सिंप्लीफाई फिर हो जाएगा। 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और ये कितना है, 2 माइनस 7r² बाई 2, ये मेरा पावर ऑफ अ पॉइंट है, ऐसा लिख देता हूँ। हाँ जी भाई, कोई डाउट इन दोनों इक्वेशंस में? इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है यार, अब ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा खुद। बस अल्फा बेसिकली 1/अल्फा बार से रिप्लेस हो गया है, बाकी तो सब ऐसा का वैसा ही है। बताऊं क्या पूरा लिख के कोसाइन फॉर्मूला, कि डायरेक्ट चलेगा? नहीं सर, चलेगा। चलेगा ना, बिल्कुल सेम ही है। तुम कोसाइन फॉर्मूला लिखो तो, जिसको ये डर लग रहा हो बेटा ये बता देता हूँ, सीबी भी अपना क्या होगा अभी, व्हाट इज दिस सीबी, रेडियस, ठीक है, और वो रेडियस कितना है, 2r, वार। 2r है, ठीक है, और वो मैंने वहां पे पहले ही लिख दिया है, रेडियस जहां पे आया था वो पार्ट तो अपन ने वैसे ही पावर ऑफ अ पॉइंट में ऐड ऑन कर लिया ना। अब बताओ क्या इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो? ठीक है, कैसे करोगे? मुझे डिवाइड तो कर साफ देंगे। दिख रहा है, डिवाइड। वेरी गुड, डिवाइड। डिवाइड करके क्यों करना है डिवाइड? वो क्योंकि कट मुझे जाएगा। क्या निकालना है, अब वो भी देखो मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, अल्फा। हमें अल्फा अल्फा। निकालना है, याद रखना, ठीक है, अल्फा मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पहले तो cos थीटा हटाना है, तभी तो दोनों ट्रायंगल में अपन ने लगाया कोसाइन फॉर्मूला, हाँ। या वेक्टर वाला फॉर्मूले से भी कर सकते थे, हम्म। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलो डिवाइड कर दो, तो क्या हुआ भाई, ये 2 गया, 1/अल्फा बार तो 1/अल्फा ही हो जाएगा, तो क्या वो वही तो। मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर ही हो गया? यस सर। ठीक है, एक बार चेक कर लो, बाकी तो सब कैंसिल ही हो गया, हम्म। ठीक है।
मैंने फर्स्ट अपॉन सेकंड किया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू में कितना आएगा बताओ? मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 - r² बाई 2 अपॉन 1 अपॉन अल्फा मॉड का स्क्वायर प्लस 2 - 7r² बाई 2। क्या यही टर्म आएगी? बोलो, जवाब दो। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? यस। Yes. ठीक है, क्या सॉल्व करोगे अब मेरे लिए? बस अब तो हो जाएगा, बस तुम्हें सॉल्व करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था। पावर ऑफ अ पॉइंट वो डायरेक्ट नहीं भी लिखते तो भी तुम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, वो तो दिख रहा था तो मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, डरना मत। हाँ, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर से। चलो मैं भी करते जाता हूँ साथ में। सब जगह 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर दिख ही रहा है, तो इसको कुछ मान ले क्या? टी मान। टी मान लेते हैं। ठीक है, 1 अल्फा स्क्वायर कोई मॉड कोई मान लिया टी। याद रखना 1 अपॉन अल्फा बार का मॉड इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा का मॉड, कॉन्जुगेट हट जाता है वो मॉडुलस से। ठीक है, चलो तो टी इज इक्वल टू टी, एलसीएम भी ले लू, 2t प्लस 2 - r² बाई 2 अपॉन 1/t प्लस 2 - 7r² बाई 2। ये आया। लो एलसीएम लो, सॉल्व करो, उसको ऊपर ले जाओ, देखो सिंप्लीफाई हो रहा है। सर क्विक। मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर 1/7 है, ये टी का क्या हुआ? मतलब वो 1/7 है टी। टी 1/7, तो आर का क्या हुआ? सर वो कैंसल हो गया। हाँ, आगे करूं मैं सॉल्व कि लिख दूं ऑन सॉल्विंग? डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। बताऊं क्या सॉल्विंग कि लिख दूं बस ऑन सॉल्विंग? बोलो। लिख दो सर ऑन 1/√7 आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर शायद आएगा, जिसको हमने टी बोला है वो आएगा 1/7। आर एलिमिनेट हो जाएगा, वो तुम रख के सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो मॉड ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगा? 1/√7। प्लस माइनस तो ऑब्वियसली माइनस तो मैं लगाऊंगा नहीं, मॉड्यूलस है। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अगर तुम्हें फिर भी करना हो तो मैं बता देता हूँ, उसको दूसरी तरफ फेंक दो, ज्यादा इजिली हो जाएगा। 1/t प्लस 2 - 7r² बाई 2 इज इक्वल टू 2t प्लस 2 - r² बाई 2। सॉल्व करो, आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्या था भाई पहले सवाल में जो हमने आईआईटी का पीवाईक्यू जो इस क्वेश्चन को पिकअप करा, अगर मैं उस पूरे क्वेश्चन को समराइज करूं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि ये सर्कल्स है। हम आगे लिखेंगे ये कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है, पर इतना टफ नहीं था, सर्कल ऑलरेडी गिवन था, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट अभी फिलहाल तो कर ही सकते थे। दूसरा, 1 अपॉन अल्फा बार से कभी डरना मत। 1 अपॉन अल्फा बार बेसिकली अल्फा ही है, बस अल्फा की डायरेक्शन में बस उसका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो गया है। अब डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ये जो दोनों अलग अलग सर्कल पे लाई कर रहे थे वो एक ही लाइन फ्रॉम ओरिजिन के साथ कोलिनियर होते हुए रहेंगे। तो मैंने एक को अल्फा यहाँ रख लिया, 1 अपॉन अल्फा बार यहाँ रख दिया। अब क्योंकि दोनों के एंगल इसके साथ ज्वाइन करके थीटा सेम बन रहा था तो मैंने कोसाइन फॉर्मूला बना दिया, लगा दिया। क्यों? क्योंकि मॉड कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड, और ये मॉड ऑफ जेड नॉट ही तो था, ओसी मॉड ऑफ जेड नॉट था, जिससे रिलेटेड अपन को एक रिलेशन दिया हुआ था, तो मैंने कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया। बट क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पावर ऑफ अ पॉइंट की फीलिंग आ रही थी तो मैंने थोड़ा बहुत उसको भी लिख के रख लिया कि P1 अपना पावर ऑफ अ पॉइंट क्या हो जाएगा? d² - r²। हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ था, फिर भी फिगर वाइज तुम्हें दिख ही रहा है, पाइथागोरस ही लगाया और कुछ नहीं करा है, डिराइव भी करके बता दिया मैंने। ठीक है, d² - r² है, तो d क्या है यहाँ पे? मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर, और दूसरे में अपना वो, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और ये वैल्यू यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, दूसरे में भी बनेगी, वो मैंने डायरेक्ट ही वहां पे लिख दिया था। ठीक है, तो सिमिलरली करके लिख लिया, फिर डिवाइड करा और आंसर आ गया। तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी बहुत ज्यादा चल रही थी क्योंकि कोलिनियर थे, एक ही लाइन पे वो दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे थे। ओके, क्लियर है? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? सर हाँ सर बेटा अल्फा बोलो। नहीं हो रहा। क्या? सर एक बार वो क्वेश्चन दिखाइए ना, पहला वाला। ये लो। सर हमें मॉड अल्फा पूछा था ना, मॉड अल्फा निकाला ना, हमको तो अल्फा पूछा।
बेटा वो मॉड अल्फा ही है, ये लो, ठीक है। ऑब्वियसली समझ में आ जाना था तुम्हें कि यहाँ पे अल्फा ही, मॉड अल्फा ही पूछ रहे होंगे क्योंकि एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। वो मॉड अल्फा ही, प्रिंटिंग एरर है। ऑलराइट, हाँ कोई कुछ और बोल रहा था? सर एक बार आगे सॉल्व कर दो ना। अच्छा सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे खिसका देते हैं। ये लो, कहाँ पे अटक रहे हो बताओ? सर एलिमिनेट नहीं हो रहा आर स्क्वायर। नहीं हो रहा एलिमिनेट आर स्क्वायर? हाँ सर, मेरा 6 बच रहा है मतलब आगे। ऐसा? हो रहा इसका है। क्या करा तुमने बताओ? एलसीएम लिया? यस सर। एलसीएम भी लिया, तो फिर कहाँ अटक गए? चलो देखते हैं, इसको पूरा ही लिख के करते हैं। 2t+2 - r² अपॉन में डिवाइड करके लिख ही देता हूँ। 2+2t, एलसीएम तो ले लूँ डायरेक्ट बेटा? यस सर हाँ। ठीक है, एलसीएम तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। अब इसमें अपना जब डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाएगा तो एक t बच गया, देखो, बाकी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये समझ में आ गया। यस। t नॉन जीरो ही होगा, ये मैंने कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ ले जाओ, 2+2t - 7r² इज इक्वल टू 2t+2 - r²। ये आ गया, ये 2t, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया बेसिकली 7r²t इज इक्वल टू r²। r जीरो तो हो नहीं सकता, तो 7t इक्वल्स टू 1, r नॉट इक्वल टू 0। हो तो गया बेटा, t इक्वल मेरा टू वो 1। 1 आ जाता था बीच में, इसलिए। चलो कोई नहीं, हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। वो तो आना ही है, क्वेश्चन आईआईटी का है तो ऐसा तो हो नहीं सकता डेटा इनसफिशिएंट या कुछ अटक जाए। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़े, आप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में अब वापस से रिपीट हो सकता है। कैलकुलेशन बढ़िया थी, मैंने इसको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के थ्रू फील करवाया, प्लस पावर ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बोलो यस सर। जल्दी। सर आप ठीक बोल है रहे थे बिना पावर ऑफ पॉइंट भी हो जाएगा, मतलब वो कैसे? बेटा, वो वो तो तो आपको डायरेक्ट लिख डिस्टेंसेस देंगे ना लिखने हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस ही तो लगाना था। अच्छा वैसा। वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत फ्लेक्स कर रहा था, बता रहा था कि पावर ऑफ अ पॉइंट लॉजिक से और कुछ बढ़िया भी बन सकते। देखो, हमें पावर ऑफ अ पॉइंट के अलग अलग रिलेशन सोर्सेस पता है, वहां आईआईटी गई नहीं, पर वो दिख रहा था इसलिए मैंने सोचा कि एक बार वो लिख के हम देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन इतना लेंदी ना कुछ था, बस आपको लॉजिक पकड़ना था इस क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करनी है। अब जैसे ये सवाल बहुत ही आसान है, ये शायद मैंने तुम्हें पहले दिया था सिक्योरिटी में कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। एक हाँ बार सर, फटाफट देख लेते दिया हैं। था, दिया था। ठीक, 38.5 कुछ तो था। हाँ ऐसा कुछ था, तो एक बार सर एन फटाफट बाय देख 5 लेते था हैं। उसमें। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा फर्क था, बस n/5 था। देख लेते हैं, ये भी कुछ नहीं है इसके अंदर, सबसे इजी मतलब मींस लेवल का सवाल हम बोल सकते हैं, पर हाँ आईआईटी में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार। तुम्हें बोला गया है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब इसको एक्सपांड करो पहले तो, थोड़ा रीअरेंज करो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने सिर्फ होल क्यूब को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन की इजाजत मुझे डायरेक्ट दे देना है यार, ठीक है, तुमने इतने सवाल तो कर ही लिए हैं। आयोटा टाइम्स ऑफ 3a² - b³ माइनस, अच्छा ये एक और है, तो -107, ये मेरा n है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये टर्म तो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। रियल होता ही है, पता है ना, इसे सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, कुछ कॉमन भी निकल रहा है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको। b कॉमन निकालो, 3a² - b² किसके बराबर हो जाएगा? 107। 107 शायद एक अच्छा नंबर है, आप क्या बोलते हैं इस नंबर को? प्राइम नंबर है सर, प्राइम प्राइम। नंबर है। बिल्कुल, बोला था ना इक्वेशन, एक वेरिएबल दो स्टिल वी कैन हाँ, सॉल्व इफ दे आर इंटीजर्स, ये बहुत यूज होता है एफओएम का पार्ट। तो अगर ये FOM। प्राइम है और वो, तो ऑब्वियसली दो केस बनाएंगे, एक 1 और 107 और एक 107 और 1, तुम ऑब्वियसली सेट करके देख लेना, यही सेट होगा। बी 1 होना चाहिए और 3a² - b² 107 होना चाहिए, जिससे कि ए आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। हाँ 6। ठीक है, और दूसरे वाले में वो इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा, क्रॉस चेक कर लोगे ना? यस सर।
ठीक है, दूसरा केस मैं ले नहीं रहा हूं, अब तुम इतना खुद करो। ठीक है, A6 और B1, ये केस ही एक्सेप्टेबल होगा। चलो, तो A6 और B1 आ गया, तो अब तो क्वेश्चन में क्या बचा है, n की वैल्यू बता दो भाई, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरे में नहीं मिलेगा पॉजिटिव 298। इंटीजर, और A और B भी पॉजिटिव ही दिए हुए थे, ओवरऑल वैल्यू के साथ साथ A और B भी दिए थे, इसलिए यही केस एक्सेप्टेबल हुआ। तो अब n कितना हो जाएगा मेरा, 198। 298। 99। कर लेना अब तो कैंसिल, 198। हाँ सॉरी 198 पर भाई। n आएगा, बाई टू 99 हो जाएगा। तो n बाई 198। 2 मेरा 99 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये, उस समय सिक्योरिटी में दिया था बहुत स्टार्ट में, यस सर। जिसमें हाँ कुछ फर्स्ट नहीं तब था, n सिर्फ बाय रियल 5 सिक्योरिटी, करना पूछा था। था, सेकंड तब n सिक्योरिटी बाय है। 5 पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, बस इसमें हमें ये समझना है कि रेसिप्रोकल, जो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z, ठीक है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूं, तो 1/z और z में क्या रिश्ता होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना, अल्फा और 1/अल्फा बार, उसी तरीके से z/1/z में क्या रिलेशन होगा, और इसको समझने के लिए अपना ऑयलर फॉर्म सबसे बेस्ट होता है। तो अगर मैं z को मानता हूं r e⁻∗θ, तो 1/z क्या होगा बताओ, आर 1/r e⁻∗θ। सर मतलब डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड अगर है। एक ऊपर बैठा है तो एक जस्ट इमेज टाइप का ही बनेगा, पर मैग्नीट्यूड बदल गया है, यस और नो, यस। एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो है, पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब मुझे यो। बताओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये यूनिट सर्कल है, वन ऑफ दिस नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफ, एफ का रेसिप्रोकल लेना है, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि एफ का रेसिप्रोकल मतलब अगर ये थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इधर ही जाएगा मेरा थीटा, नीचे वाला चले जाएगा, ये तो कंफर्म है, उसका रेसिप्रोकल अपन को पकड़ना है। दूसरी चीज, ये यूनिट सर्कल है, तो यहाँ पे आर हमें 1 दिया हुआ है, रेडियस, अगर रेडियस मेरा 1 है, हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट एफ जो होगा, जो एफ पॉइंट इसको डिनोट कर रहे हो, तो वो आर अपना ग्रेटर देन 1 है ना, फिगर के अकॉर्डिंग, यस सर। तो देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा, 1/z का मॉड्यूलस लेस देन है। लेस देन 1। क्या ये समझ में आता है, 1 से बड़ी चीज का रेसिप्रोकल 1 से छोटा हो जाता है, तो पॉइंट कौन सा एक्सेप्टेबल होगा सी। फिर यहाँ पे, सी। सी। बहुत इजी था, पर देखो कितना बेसिक था। ये क्वेश्चन लेने का मेरा सिर्फ ये पर्पस था कि देखो आईआईटी ने भी पूछा है अल्फा और 1/अल्फा बार, अगर तुम इसको फील नहीं कर पाते तो वो सेम एंगल नहीं सोच पाते, और फिर तो पता नहीं क्या करते, नॉर्मल अलजेब्रिक से करते कुछ करते तुम। ठीक है, यहाँ पे भी एक z है, तो एक 1/z है, तो कैसे डिनोट करोगे उनको, कहाँ लोकेट करोगे, तो एक थीटा है तो दूसरा माइनस थीटा डेफिनेटली बनाएगा। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड को देखना था, ये हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा, ये भी याद रखना, वो तो r 1 से बड़ा था इसलिए 1/r छोटा हुआ, अगर r फ्रैक्शनल होता तो 1/r 1 से, बोलो, बड़ा हो जाता। बड़ा हो जाता। ठीक है, चलो खैर, ये तो बहुत ही इजी सवाल था, पर कॉन्सेप्चुअल था, तो मैंने सोचा रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या है भाई ये नेक्स्ट सवाल, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तुम्हें बोला गया है A1 A2 A3 AN बहुत सारे दिए हुए रियल नंबर्स है, याद रखना, हाँ रियल नंबर्स है। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, अच्छा इमेजिनरी रूट्स बोला है, क्या प्योरली इमेजिनरी रूट बोला है क्या, नहीं, नहीं। इमेजिनरी रूट्स मतलब उसमें कुछ ना कुछ आयोटा का कोफिशिएंट, मतलब आयोटा के साथ का जुड़ा हुआ कुछ हिस्सा होगा, रियल पार्ट 0 होगा, ऐसा कुछ कहा है क्या क्वेश्चन में, पहले तो ये बताओ मुझे, नहीं कहा है, याद रखना। तो अपन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बोले हैं, इस नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स को अल्फा बोला है, ठीक है, तो चलो अपन x को कुछ मान लेते हैं p प्लस आयोटा क्यू, मुझे यही पता करने हैं कि x कितने पॉसिबल होंगे, ये बोला ना, इसको z बोल दो या x बोला है ना अभी तो रूट के वाइज, ये मान ले अपन, जवाब दो। हम्म। ठीक है, इस इक्वेशंस के कितने नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होंगे ये पूछा है, तो अपन एक रूट मान लेते हैं p प्लस आयोटा क्यू, हाउ मेनी p प्लस आयोटा क्यू आर पॉसिबल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा रख देते हैं x की जगह पे p प्लस आयोटा क्यू माइनस A1 A2 स्क्वायर p प्लस आयोटा क्यू माइनस A2
प्लस डॉट 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 ए एन स्क्वायर, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। पी प्लस आयोटा क्यों रखे, क्यों, क्योंकि वो उसका रूट है, इमेजिनरी रूट अपने लिया है। तो अगर इसको रखूंगा तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, कोई 0 मतलब यहाँ पे के दिया है तो के बराबर आना चाहिए, या एक तरफ कर दो तो 0 के बराबर होगा, बात तो एक ही है, ये के बराबर आना चाहिए। अच्छा, अगर ये के बराबर आना चाहिए, ये इक्वेशन ट्रू है, राइट, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे बताओ अगर ये इक्वेशन ट्रू रहेगी तो इसका कॉन्जुगेट लूंगा वो भी ट्रू होना चाहिए ना। जवाब दो। ऑब्वियसली मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकता हूं क्योंकि ये ट्रू इक्वेशन है, रख के कुछ आएगा एक्सप्रेशन जो के बराबर है, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेके भी बराबर आएगा। अगर z1 z2 के बराबर होगा तो z1 बार भी z2 के बराबर होता है, और हमने एक क्वेश्चन कर चुका है क्लास में, वो उसका एक प्योरली इमेजिनरी रूट है तो वो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगाया था, याद है। यस और कॉन्जुगेट लेना हम कई बार भूल जाते हैं, ये याद रखना, ये अपन ने क्लास में कई बार वैरायटी वाइज नोट में लिखा है, कॉन्जुगेट लेना भूलना मत, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं इसको लेते हुए, ठीक है। चलो खैर, कॉन्जुगेट लो, बताओ कितना आएगा, a1 स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, a1 a2 रियल नंबर है तो उनको इकट्ठा कर लो, p माइनस a1 माइनस आयोटा क्यू, आगे बताओ, p माइनस a2 माइनस आयोटा क्यू, बहुत ही बढ़िया। आखिरी an स्क्वायर p माइनस an माइनस आयोटा क्यू। के बारे में कुछ दिया है क्या, हाँ के रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, हम क्या करें इन दोनों इक्वेशंस का, ये भी ट्रू है ऊपर वाली भी ट्रू है, तो क्या इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो सब्ट्रैक्ट करो, नहीं बेटा, हाँ बात वही है रे, वेट करो, सब्ट्रैक्ट करो तो चलो, तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, एलसीएम में डायरेक्ट ले रहा हूं, ये पता है ना एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा पहली टर्म के नीचे, एलसीएम लेने के बाद p माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही होगा। यस एलसीएम लो, देखो क्या बन रहा है, यही होगा 2qa1 स्क्वायर, यही आ रहा है, देखो एक बार एलसीएम लो। सर हाँ बेटा, सर इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट ही होगा, क्योंकि उसके सब कोफिशिएंट्स रियल दिए तो। हाँ ठीक है, मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, बात तो एक ही है ना, हाँ मतलब वही, हाँ वही फिर वही रूट बिल्कुल वही बिल्कुल, आया। मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, हाँ ठीक है। देखो एलसीएम लेके कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद a1 स्क्वायर बाहर गया, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, p माइनस a1 माइनस आयोटा क्यू माइनस ऑफ p प्लस आयोटा क्यू माइनस a1 था ना ये, तो p कैंसल हो गया, ये -2 टाइम्स ये प्लस हो गया, आयोटा भी आ रहा है क्या, देखो, हाँ सर आयोटा यस भी और सर, एक आयोटा आयोटा भी भी है। आया। और उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बस पहला लिखने की जरूरत है, देखो ये आ रहा है, हाँ यस सर। उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मतलब मैंने अभी उसको उससे करा था, वो 1 - 2 तुम कर लेना उसको, ठीक है। दूसरा बताओ क्या बनेगा, सिमिलरली अब तो बाकी तो खुद ही लिख सकते हो, 2 आयोटा क्यू a2 स्क्वायर p माइनस अपॉन में a2 p माइनस a1 A2 a2 स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हाँ एंड सो ऑन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ यार मैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा ये तो हो गया, कुछ कॉमन निकल रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है, ये तो पूरी की पूरी टर्म, और एक टर्म 0 होनी पड़ेगी। अगर इस पूरी टर्म को देखा जाए तो हर एक टर्म 0, ये 0 ही हो जाएगा, हर एक टर्म को ही 0 हर होना एक को पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो सर क्योंकि ऐसा ये तो सब क्या प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये भी देखो एक बार, और ये क्यू बाहर निकल रहा है इस पूरे में से, देखो देखो क्यू बाहर निकलता हुआ दिखेगा, 2q आयोटा, ये बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, देखो a1 स्क्वायर अपॉन डॉट 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 a2 स्क्वायर अपॉन डॉट 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 एंड सो ऑन। अगर ये 0 के बराबर है तो ये टर्म भी क्या होनी चाहिए, बोलो, इक्वल टू 0। 0 अगर ये 0, ये हो सकती है क्या पहली टर्म 0, नहीं नहीं, पहली टर्म 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि सब पॉजिटिव में सभी 0 हो जाएगा, फिर तो पूरा ही 0 हो जाएगा, हाँ तो इसका मतलब क्या, किसको 0 होना पड़ेगा, क्यू को। क्यों? therefore q must be equal to 0। पर अगर q 0 हो गया तो
अरे अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन में तो बोला था अल्फा इमेजिनरी जीरो है। रूट्स बोले थे, तो अल्फा यहाँ पे जीरो। तो तुम मान के क्या चले थे, क्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि हमसे तो तो इमेजिनरी जीरो रूट्स बोले आंसर थे। तो इसका मतलब एक भी इमेजिनरी रूट पॉसिबल ही नहीं है। 3 तो बाय अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तो हो जाएगा 15/10। 3 तो बाय आंसर हो जाएगा 3/2, 2। 1.5। ठीक है, देयरफॉर इमेजिनरी रूट नॉट पॉसिबल। ये बहुत पुराना, मतलब आईआईटी जब सब्जेक्टिव में होता था ना, तब ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो कि बहुत आसान था, बस आपको सोचना था कॉन्जुगेट के बारे में, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सवाल है, भूलना मत, क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसी सब्जेक्टिव को यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बना दिया। ओके, चलो आगे बढ़े। कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है इस टाइप का, ओमेगा से रिलेटेड था, मुझे मिल जाता तो मैं चलो वो क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें, पहले मिल जाए बस 1 मिनट। हाँ। हम्म, 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 इसी टाइप का एक क्वेश्चन याद आया तो वो भी देख लेते हैं ना यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है। वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब ये वाला देखो, मीन्स में डेफिनेटली आ सकता है। 1/A1 + W ये नहीं है, ये W क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है, मैं ओमेगा लिख वाला। दूंगा अभी, ओमेगा है ये। A2 + ओमेगा, 1/A3 + ओमेगा, सिमिलर क्वेश्चन ही बनाया हुआ है। ठीक है, अप टू ये गया है 10 टर्म्स। ठीक है, अप टू ये गया है 10 टर्म्स। ठीक है, इस इक्वल टू 1 - आयोटा, इस टाइप से दे दिया है। अब तुम्हें थोड़ा सा स्टार्ट तो मिल गया होगा क्या करूंगा मैं इसमें, अब वो हिंट ही मिल गई है ऊपर वाले सवाल को कॉन्जुगेट। देखते हैं। ठीक है, बट ठीक है, ये मुझे याद आ गया तो मैं सोचा ये भी करवा दूं। ठीक है, अब इसके साथ तुम्हें कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली वो देंगे, वरना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सभी क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और मैं तुमसे इस बार वैल्यू पूछ रहा हूं, आर गोइंग फ्रॉम 1 to 10, ट्वाइस ऑफ AR-1 अपॉन AR² - AR+1, ये वैल्यू पूछ रहा हूँ। सर ये तो वो सीक्वेंस सीरीज वाला हो गया। हाँ, अब ये मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो अब ये तो बहुत सारे क्लिकिंग फैक्टर्स है, मतलब क्लिकिंग फैक्टर्स के भरमार पड़े हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो। ठीक है, नीचे वाले अगर का अपन, माइनस। हाँ बिल्कुल, देखो चलो अपन नीचे इस वाले को ही उठाते हैं, हमसे सर वो इसकी वैल्यू पूछी R² हुई है। + 2K - 20। अरे नहीं रे, ओमेगा कॉम्प्लेक्स की दुनिया में ही माइनस रहो ओमेगा अभी, माइनस ओमेगा और स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स के नोट्स पढ़ लो थोड़े से तो स्ट्राइक कर जाएगा। AR+ओमेगा इंटू AR+ओमेगा², क्योंकि इसके रूट्स क्या होते हैं, -ओमेगा - ओमेगा², तो हम फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो प्लस। ठीक है, ऊपर है ट्वाइस ऑफ AR-1। और मजे वाली चीज क्या है, जरा मुझे बताओगे, TCM। नीचे वालों का सम क्या है। TCM तो ठीक है, पर यहाँ पे डिफरेंस में मत लिखो, क्योंकि नीचे दो का सम, सेम बन रहे हैं। हाँ शायद सही। नीचे का सम ही ऊपर है। मैं डायरेक्ट जा सकता तो देखो कॉन्जुगेट लेके एंड ऑल, पर वो तो चीटिंग हो जाती ना यार, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम तो अप्रोच तो ऐसे ही करोगे, जो पूछा है उसी को डिकोड करोगे, और नीचे का सम इस बार ऊपर बन रहा है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख दूं डायरेक्ट, कि ऊपर लिख के सेपरेट करके बताऊं। ये तो पता है ना, P A+B/AB 1/B+1/A होता है। ये तो पता होगा। सही है। ये आ गया, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? अब मैं डायरेक्ट लिखूं आंसर, अब डायरेक्ट लिखूं। 2। लिख दो। पहल, पहला वाला टर्म क्या है, ये गिवन है, ऊपर पलट के देखो, 1 - I, 1 से 10 तक ही जा रहा है। प्लस आई है वो। और दूसरा क्या है, गिवन क्वांटिटी का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट है, क्योंकि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा² होता है। बाकी सब रियल देना जरूरी है। अब जैसे मान लो नहीं दिया, क्वेश्चन आ गया जेई मेंस में, तो अज्यूम कर लो, देखो ठीक है, कुछ चीजें अब माननी पड़ती है इस प्रकार में, वो मैंने पहले बताया हुआ है। तो दूसरा 1 + आयोटा है, तो भाई साहब आंसर तो आ गया 2, और ये भी एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम बन गया, ऊपर वाला भी एक न्यूमेरिकल टाइप था, सिमिलर ही सवाल था, पर हमने चीटिंग नहीं करी, हमने तो जो पूछा था उससे डिकोड करा, और देखो कितना इजिली ये क्वेश्चन ओरली हो सकता था। अब सोच के देखो,
अगर तुम थोड़ा सा फील कर लो तो ये पूरा क्वेश्चन ओरली भी करा जा सकता। ओके, चलो आगे बढ़े। ये नेक्स्ट सवाल है जो मैंने तुम्हें बहुत पहले दिया था सीक्यूटी में, ये सिक्योरिटी वाला भी वापस सवाल। कर। ज्ञानोदय में तो भी। एक बार, हाँ उसमें भी है, और ये एक बार देख लेते हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने उनके सॉल्यूशंस नहीं दिए थे तुम्हें 5 सिक्योरिटीज के। तो अब ये वाला भी देख लेते हैं, एक तो ऊपर करवा दिया, एक ये और देख लेते हैं, ये सर वाली इसमें वो इक्वेशन। हाँ हाँ हाँ, Z1 आयोटा क्यूब, मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ बेटा हाँ, Z1 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 3Z1 स्क्वायर Z2 माइनस Z2 क्यूब इज इक्वल टू 11। ये दिया हुआ है। अब जनरली क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो तुम्हें कुछ क्लिकिंग फैक्टर दिखाई देते, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब की टर्म्स। पर हुआ क्या, जब तुम इन दोनों को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये फॉर्म नहीं बन रहा है। तुम करके देखना, थोड़ा सा उलट पुलट हो रहा है, ये तुमने ट्राई करके देखा होगा, हाँ, तो मैं साइन वापस हिलेगा नहीं ही। बता रहा हूं। मैं साइन उल्टी पुल्टी हो रही है, इस रीजन से ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे अगर, तो अगर मैं 1 प्लस आयोटा टाइम्स इक्वेशन 2 कर दूं तो हो जाएगा। तो जरा देखो क्या बनता है। 1 प्लस आयोटा टाइम्स करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आयोटा मल्टीप्लाई है, Z1 प्लस आयोटा Z2 का होल क्यूब बन रहा है, 2 प्लस 11 आयोटा। क्या मैं होल क्यूब सिखाऊं कि तुम इतना तो सोच लोगे? ये पता है ना, माइनस आई Z2 क्यूब इज नथिंग बट आयोटा Z2 का होल क्यूब, रिवर्स लिख के चलना है। आई होप बाकी तुम कन्वर्ट कर लोगे और क्रॉस चेक कर लोगे, ठीक है। और सिमिलरली एक और टर्म और बनेगी, क्योंकि इसको सॉल्व करके नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रू होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर x दिया है, y दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू को ट्रू करोगे तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो हम एक और कंडीशन लेते हैं, कौन सी, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, मतलब सेकंड इक्वेशन में आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, वो माइनस आयोटा Z2 का होल क्यूब। क्या क्यूब एक्सपांड करके बताऊं कि समझ जाओगे? बोलो बोलो जल्दी से। आयोटा को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये परफेक्ट होल क्यूब बन रहे हैं। लिख के बताऊं LHS? बोलो। नहीं सर, चल चलेगा। चलेगा ना, ठीक है, तुम करके देख लेना ना, ये मैंने पहले दिया हुआ था, मैं बस हिंट दे देता हूं तुम्हें। ये हो गया। अब क्या करें भाई, तुमसे क्या पूछा है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ओके, तो हम इन दोनों को पता है क्या करेंगे। अब एक चीज याद मल्टीप्लाई। रखना, एक चीज याद रखना, कुछ बच्चे ये बोलते हैं जनरली कि सर हम इसका मॉड्यूलस ले लें, पर इसका मॉड्यूलस लेने से काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बन तो रहा है, बिल्कुल नहीं। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर थोड़ी ना होता है, वो दोनों तो रियल इमेजिनरी में पहले ब्रेक होंगे फिर होगा। कुछ याद आया? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस लेके Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मत बोल देना। ओके, Z1 इज नॉट X एंड Z2 इज नॉट Y, रियल नंबर्स नहीं है Z1 Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इन जनरल। चलो खैर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 25 तो आ कर, जाए, आ गया। हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो तुम्हें पता है आयोटा के साथ आता है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मल्टीप्लाई तो किया ही जा सकता है। ये आ गया, इक्वल टू में 120। ये हो जाएगा 4, वो ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब इसके तो 3 रूट्स होने चाहिए थे, याद है कि भूल गए? इसके तो 3 रूट्स होने चाहिए था, कौन कौन से? 5 5 ओमेगा 5 5 ओमेगा 5 ओमेगा ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। पर हमने ये दो क्यों हटाए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रियल लैम्बडा है, ये जो टर्म है वो रियल है, रियल है। वरना मैं मॉड्यूलस करके पूछता फिर, क्योंकि तीनों के मॉड्यूलस जरूर सेम होते फिर। ठीक है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? लैम्बडा आपने को क्या दिया हुआ था, क्या पूछा यहाँ पे? लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा 5, तो लैम्बडा स्क्वायर 25 आंसर। सर चलो कुछ खैर, और किया था मैंने, क्या? कुछ और किया था मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, सर मैंने आपने बहुत सारा मॉड्यूलस ना क्यों भेजा। मना कर दिया? बेटा एक नोट याद रख लो, कुछ भी भलती चीज का मॉड ये होता है,
नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल नहीं बताया। किसने कहा ये पता है कब होता है? जब ए और बी रियल नंबर होते हैं। डू हाँ यू ये नो भी दिस? रियल हाँ, तो Z1 Z2 रियल है बेटा। नहीं है। तो कैसे कर दिया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर? हाँ नहीं। आंसर आ गया सर हमारा तो। अरे, आंसर आना जरूरी थोड़ी ना होता है पढ़ते समय। वो तो पेपर में जो भी तुक्के लग जाए तो लग जाए। याद रखना अब ये, ठीक है? बहुत छोटी सी चीज थी, पर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली डाउट में आता है मेरे पास कि सर हमने तो मॉड लेके कर दिया था। पर वो गलत है एक्चुअली में। चलो खैर, एक और क्वेश्चन पर आते हैं। प्योर ज्योमेट्री का सवाल है, ठीक है? और बेसिक बिट्स में ऐसे सवाल तुम्हें बहुत मिलेंगे, ठीक है? उसमें ऐसे ही आते हैं, लॉजिकल सवाल बहुत आते हैं उसमें, ताकि क्लिक हो गया तो स्पीडली करते जाना है। चलो तो फटाफट करते हैं। एक देखा जाए तो मेंटल एबिलिटी का भी सवाल बोल सकते हो तुम इस सवाल को, ठीक है? जैसा बोला जा रहा है वैसा करो, और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में, ओके? ऐसा नहीं है 1,1 कि मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ चुके, तुम पीवाईक्यू करना। ये एग्जैक्ट पीवाईक्यू नहीं है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट Z0। और थोड़ा बहुत इसमें याद रखना, इसके हैशटैग रहते हैं, पर यहाँ हम उसके बगैर ही कर देंगे। इन टाइप के क्वेश्चन का हैशटैग होता है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने थोड़ा बहुत बस स्टार्ट ही करा था। तो अभी मैं फिलहाल उसके क्वेश्चन प्योरली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ स्टार्ट ही करा था। अभी अपन दूसरे सवाल देख रहे हैं। तो ये बेसिकली रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड रहता है, याद रखना। मैंने हैशटैग लिख दिया है। चलो खैर, Z0। अब ये क्या है, इनको कॉम्प्लेक्स की तरह फील करना। इसको अपन उसकी तरह कर ले क्या, कोऑर्डिनेट की तरह? वेक्टर के फॉर्मेट में भी देख सकते हो यस सर। इसको। अभी हम 1,1 तीनों एक साथ चलते हैं, ये हमें पता है। उसके बाद क्या बोला, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 2 यूनिट्स। हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पहुंच जाएंगे अपन 2 यूनिट, तो कितना हो जाएगा ये? 3,1। ये तो बचपन में 3,1 मेंटल एबिलिटी में आते थे ऐसे सवाल। उसके बाद हम ऊपर गए कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। तो अब कितना हो जाएगा? वर्टिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन। 3,4। तो कितना हो जाएगा ये अपना? 3,4। अच्छा, ये तो वैसे वो घर कितना दूर है वैसा। हाँ, बस 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 वैसे, पर ऐसे का सवाल जेई में भी आ चुके हैं भाई। अब बिट्स में आते हैं ऐसे सवाल। चलो, अब उसके बाद क्या करना है? यहां तक तो पहुंच गए। अब पार्टिकल को मूव करना है इन द डायरेक्शन 2i कैप प्लस j कैप। तो मतलब ये 2 और ये इसमें 1। पैरामेट्रिक फॉर्म भी लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हो तुम, पर इन जनरल अभी रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सही होता है ऐसे सवालों में। चलो भाई, तो 2,1 मैंने रोटेट कर दिया 2i कैप प्लस j कैप। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। 5,5। तो यहां पर पहुंचेंगे अपन 2i कैप प्लस j कैप, मतलब ये हो जाएगा 5,5। 4,5 कौन बोला था? 5,5 होगा, ठीक है? 5,5 होगा। और अब ना मुझे थोड़ा सा इसको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद मुझे इसको रोटेट करना है विद द सेंटर एट ओरिजिन। तो मुझे ये हाँ? बढ़िया, ये ऊपर तक जाने दो और ये पॉइंट को लो, ठीक है? अब ये क्यों ज्वाइन किया मैंने, तुम समझ गए होगे। ये 1,1 है, ये 5,5 है, और ये 0,0 है। कोलिनियर होंगे ना ये, इसीलिए ये करा। अब क्या करना है भाई, बाकी सब कुछ 45 भूल डिग्री। जाओ। अब क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया है। अब हमें उसको रोटेट करना है बस। ये रहा मेरा नेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ बैठा हुआ है 5,5। इसको कितने एंगल से, अब ये तो हमें पता है 45 डिग्री होता है, पर इसको रोटेट क्या करना है? कॉसेक इनवर्स रूट 2। बाप रे, 45 डिग्री। कितना हॉरिफाइंग है देखा जाए तो ये। 45 डिग्री। कॉसेक इनवर्स रूट 2 उधर ले जाते तो कॉसेक बन जाता था। कॉसेक थीटा रूट 2 हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाएगा मेरा 1/√2। तो थीटा हो जाएगा मेरा 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। ये भी देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है जब भी रोटेट करो तो वो पहुंच के 45 डिग्री एल लो। तो ये तो रोटेट करते हुए इधर ही आ जाएगा, सर उसका यहाँ पे range कहीं पे क्या आ होता है? जाएगा। बी हो गया आंसर। क्या 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 रेंज होता है? कोसेक बी इनवर्स बी बी आंसर है। अरे रुको, तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉसेक इनवर्स रेंज में जिसमें पता फंक्शन 1/(1)(2) होता है, मतलब इन्वर्टिबल होता है, और वो होता है अपना -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। वो नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम कोई भी एंगल बोल सकते हैं, उल्टे में तो अपन बहुत सारे एंगल बोल सकते हैं, पर प्रिंसिपल एंगल्स ही होते हैं जो अपन पढ़ेंगे आगे जाके, ओके। ठीक है? जिसमें वो इन्वर्टिबल होता है तभी हम इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसा रहता है वो, ठीक है? चलो खैर, 5,5 रोटेट कर दिया। अब ये तो, अब देखो, अगर इसको नॉर्मली करना होता तो कैसे करते? ये तो हमें दिख ही गया प्योरली इमेजिनरी, यहाँ पे पहुंच गया, और ये तो ऐसे ही हो जाएगा। जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस ये होगा, राइट?
तो ये रेडियस कितना है, वो रेडियस ये होगा, और वो कितना है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये 5√2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 5√2। ये तो डायरेक्ट ही हो गया। इन जनरल कैसे करते हैं, तो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा, जरूरी नहीं कि उनका रेडियस भी सेम हो, मतलब मॉड्यूलस भी सेम हो। ये मेरा ओरिजिन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जिसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं। ये 5 नहीं, इसको लिखेंगे 5 प्लस 5 आयोटा, ये मुझे निकालना है, इसको मैं z बोल देता हूँ। फिर कैसे लिखते थे याद है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन Z बाय बना Z। के, और ये हमें पता है 45 डिग्री है, तो z माइनस जेड नॉट 0 है, यूनिट वेक्टर लिखना है, इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, मॉड मॉड। z। ठीक है, ये आर ही लिख दे, क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने रोटेट ही करा है अबाउट दैट पॉइंट, तो ये तो आर होगा। 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन में आर ई रेस टू आयोटा पाई बाय 4, ये होता है भाई रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस। ये गया ये गया, तो z आ जाएगा। अब तुम इसको पूरा सॉल्व करो, देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो। सर 2 मिनट। सर 5 आयोटा। फाइव√2 आयोटा आ रहा है। 5√2 आयोटा आ रहा हाँ 5√2 आयोटा। सर आवाज नहीं आई। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ बारी। यस यस सर। सर। हाँ, कुछ फोर्स क्लोज हो गया था ऐप। रुको रुको रुको, स्क्रीन ये क्या बोल रहा है, ये कुछ तो बोल रहा है ये, दिस विल स्टॉप अदर स्क्रीन। हम्म, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ यस सर। विजिबल। ओके, हाँ। तो कहाँ तक तुमने सुना था, ये हो गया था ना क्वेश्चन, हाँ समझ आ फाइव गया था ना रूट ये? टू ही है। आ गया था ना ये? इससे भी आ रहा है ना, रोटेशन से भी देख लेना तुम, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरीके से यूटिलिटी होता है, ये एक वन ऑफ द एग्जांपल हमने देख लिया। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, और इसमें कुछ नहीं करना है, मॉड्यूल का ही सवाल है, और तुम्हें मॉड्यूलस दिया हुआ है, और फिर एक रिलेशन पूछा है बगैर मॉड्यूलस के, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये मान लो। कुछ नहीं कर। ठीक है, ये दिया हुआ है, सबकी वैल्यू सेम है, तो सबको कुछ क्या मान लो, के मान लो, लो भाई के मान लिया। ठीक है, तो अपन इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो मॉड ऑफ z2 माइनस z3 किसके बराबर हो जाएगा, 3/k। दिस इंप्लाइज z2 माइनस z3, जब भी मॉड देते तो अपन स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, z2 माइनस z3 कॉन्जुगेट, सर इनका कॉन्जुगेट भी सब इक्वल होंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई। 9/k स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो z2 माइनस z3 1 अपॉन में लिखना है, क्या मैं इसी टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, k स्क्वायर बाय 9 टाइम्स ऑफ z2 बार माइनस z3 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन, और 9 को उधर ही रहने दो, 9 अपॉन z2 माइनस z3। क्या हम पहले पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं, ये मैंने स्क्वायर किया है यहाँ पे, ओके, और स्क्वायर करके ये सिर्फ मॉड्यूलस को कॉन्जुगेट में लिख के किया है। सिमिलरली अदर लिख लूं, सिमिलरली k स्क्वायर टाइम्स ऑफ z3 बार माइनस z1 बार और z1 बार माइनस z2 बार, ये आ गया 16 अपॉन 25 अपॉन। अब इन तीनों को क्या करेंगे,
ऐड, तो LHS क्या बन रहा है? 0 आ रहा है आंसर। 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो आंसर आ गया 0। बहुत ही आसान था, पर मॉड करके ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका यूज हम कल करेंगे, कल की क्लास में। ये लॉजिक याद रखना जब भी मॉड गिवन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पर आए। नेक्स्ट सवाल क्या है? कंसीडर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड बीटा एस। अल्फा दिया हुआ है और फिर ये बीटा दिया हुआ है और फिर मॉड z इक्वल टू ये सब दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में हॉरिफाइंग है, पर अगर तुम इस अल्फा को देखो तो ये तो अल्फा कुछ चीज बयां कर रहा है, तुम्हें भी कर रहा है। कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। हाँ हाँ, अब ये चीजें दिखनी चाहिए। देखो, आके खोलोगे तो दिख जाएगी कि अगर तुम इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए बोलते हो W, तो बेसिकली दूसरा वाला W बार है। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर एक W है तो दूसरा W बार है। अब क्या करें इन W और W बार का? सर इसका हमें पता Twice है, of real। ट्वाइस ऑफ वही। ठीक है, अब ये इस पूरे को ही क्यों लेना, स्क्वायर को ही, इस पूरे को ही बोल दो ना W। ये कंप्लीट W ले लो, तो ये W बार है। W अपना क्या हो गया? वो पहले वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। और W प्लस W बार हमेशा ही क्या होता है? 2 रियल जेड, मतलब हाँ, देयरफॉर अल्फा हो जाएगा मेरा प्योरली रियल। क्वेश्चन ही खत्म। कहा इसको सॉल्व करके हम प्रूव करने बैठेंगे। ऐसे ही अगर अपन दूसरे पार्ट पर आ जाए, B तुम्हें क्या गिवन है? Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। ऑल राइट, और मॉड Z किसके बराबर दिया हुआ है? 1 के बराबर दिया है। ठीक है, अब क्या करें भाई? अब क्या सर करें? वो हैशटैग रिवर्स, वो सर वो जेड वन और को जेड का opposite लिख कॉन्जुगेट दो, इज वन 1। को mod यहाँ Z। पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो हाँ थोड़ी देर के वही। लिए। मैं थोड़ा अलग वे से बता हाँ रहा हूँ, थोड़ा सा वही अलग वही वे से बता वही रहा हूँ मैं। वही। ठीक है, तो उल्टा बीटा कर दो प्लस फिर। 1 अपॉन बीटा माइनस 1 दोनों का सम करो, 2Z अपॉन माइनस 2। तो बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 बेसिकली आ रहा है माइनस Z। दोनों तरफ ले लो मॉड। क्यों ले रहा हूं मॉड? क्योंकि एक का अरे वन है। क्योंकि मॉड Z तुम्हें दिया हुआ है 1। तरीके बहुत सारे, मैं ये वाले मेथड से करके बता रहा हूँ। ठीक है, और वो 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया मॉड ऑफ बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपांड करके भी कर सकता हूं, पर ये वाली ज्योमेट्री हम अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, जो मैं अभी तुम्हें रिव्यू दे देता हूं। बहुत इजी है और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा प्लस 1 का मॉड? कोई बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा का उसका माइनस 1 वन से डिस्टेंस, से माइनस 1 से माइनस 1। डिस्टेंस वही से माइनस वन। डिस्टेंस। ये मैंने तुम्हें बताया था, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। आज की क्लास भी वहीं से स्टार्ट हुई थी, सर्कल वहां पे हो गया था अपना। ठीक है, माइनस 1 से डिस्टेंस, माइनस 1 तो इधर आएगा, 1 से डिस्टेंस 1,0। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या ऐसा नंबर जो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रखता है, इस गोलू वो से और इस गोलू से, इमेजिनरी पे रहेगा, इमेजिनरी पे रहेगा। तो वो अपना Yes। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर, वही। और अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो वो अपनी ये लाइन आ गई, मतलब बीटा होगा प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ऑप्शन सी। इजी था पर लॉजिकल था, इसलिए हमने करा। और भी बहुत तरीके, दिस इज नॉट द ओनली वे। मैंने पहले ही बोल दिया, दिस इज नॉट द ओनली वे। मुझे इस तरीके से बताना था। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। ठीक ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को देखो। ये भी दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये उतना अजीब है नहीं। तुम्हें मॉड Z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना मॉड Z का मतलब क्या होगा? बताओ। जेड का ओरिजिन से ओरिजिन से डिस्टेंस। का ओरिजिन। ओरिजिन। अब Z तो वेरी कर रहा है, पर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है हमेशा? मॉड Z 1। तो क्या ये एक सर्कल पे लाई करेगा Z? हाँ, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल पे। यूनिट हाँ, सर्कल। ऐसे ही W माइनस 1 का मतलब क्या होगा? इक्वल टू 1। डब्ल्यू का 1 से डिस्टेंस, W का, 1 से अब डिस्टेंस। मैं डायरेक्ट बोलू ना भाई, ये भी तो एक मतलब उसका सर्कल है। सेंटर 1 शिफ्ट 0 हो गया। हाँ, सेंटर 1 0। सेंटर 1,0 और रेडियस अपना 1 है। दोनों का रेडियस 1 है, बस एक वो खिसक गया, थोड़ा सा खिसका हुआ फिगर है। ठीक है, चलो तो ये अगर समझ में आ गया। अब तुमसे पूछ क्या रहे हैं, इसको भी जरा देखो।
अब इसको हम फील नहीं कर सकते, पर इसमें से अगर मैं 2 को जबरदस्ती बाहर निकालूं, मतलब 4 बाहर निकलेगा, तो क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है z माइनस हाफ के मॉड का स्क्वायर प्लस इधर से भी 4 बाहर निकल गया w माइनस हाफ के मॉड का स्क्वायर। तो क्या तुम्हें इसी को मैक्स मिन करना है ना, क्या करना है, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब वही इसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज निकालनी है। मतलब z का हाफ से डिस्टेंस और w का हाफ से डिस्टेंस का ओवरऑल 4 टाइम्स करना मत भूलना, ये तुमसे पूछ रहे हैं। 2 बाहर निकालने वाला लॉजिकल पॉइंट था। अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा फील करें ज्योमेट्रिकली फील कर लेते हैं ना इसको कोऑर्डिनेट वाइज। और ये जिसको नहीं समझ में आता है डायरेक्ट ये हम आगे पढ़ेंगे, ओके। फिर भी नहीं समझ में आता तो एनसीईआरटी कहती है x प्लस आयोटा वाई रखो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आज का पहला सवाल तुम देख लेना। चलो खैर, 2 सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल तो ये बनेगा, दूसरे सर्कल के बारे में क्या बोला है, 1 और 1 ही है। अरे यार इसको तो अपन को यहां से घुमाना पड़ेगा, ये हो गया, ये तो टच हो गया थोड़ा सा नीचे, ठीक है। क्या ऐसे ही बनेगा फिगर, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, ये बनना चाहिए। ये रेडियस 1 है, इसका तो सेंटर ही 1 है, 1,0, ये रेडियस 1 हो गया मेरे ख्याल से। ये मेरा 0,0 है, दोनों का रेडियस तो 1 ही है। बताओ क्या ऐसे फिगर बनेगा। ये मेरा कौन सा है भाई, z, और ये कौन सा है मेरा w। अब तुमसे दोनों का हाफ से डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है भाई, z का हाफ कॉमा 0 से डिस्टेंस दूरी कितनी होगी, कितनी हो सकती है। अच्छा z कहां पर है, z इसकी बाउंड्री पे कहीं भी घूम सकता है, लोकस की तरह देखो, w उसकी बाउंड्री पे घूम सकता है। हाफ कहां पर आएगा, हाफ का यहां पर आएगा, हाफ कॉमा 0। अब बताओ जरा, तो अब अगर अपन देखेंगे, हाँ बेटा डी आंसर है। तो अब मुझे बताओ z का सबसे मिनिमम, देखो सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम ले लो तो काम हो जाएगा। तो z को काम, तो मैं z को यहीं पर ही ले लूं, डायमीटर पे होगा ना, देखो दोनों डायमीटर पे मिनिमम आएगा ना। एक्सेस पे ही ले लो। एक यहाँ पे ले लूं z, ये वाला पॉइंट मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं, 1,0 पर। ये मैं स्मॉल m करके लिख देता हूं। और ये ब्लू वाले को मैं कहा रखूं, हाफ से मिनिमम आए यहाँ पर, ये वाला हो गया। क्या ये दोनों पिकअप करने चाहिए हाफ से दूरी के लिए, यही सबसे बेस्ट होंगे दोनों के लिए। हाँ। और दोनों की दूरी कितनी आएगी फिर, हाफ आएगी। अरे इसके लिए दूरी और उसके लिए दूरी हाफ ही तो आएगी, पर हाफ के साथ अपन को क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। और फिर यहां तक भी काम नहीं बनेगा, इसके आगे क्या लगाना है, 4 भी। यहां से अपना चालू होगा, और अधिकतम कितना जा सकता है, अत्यधिक घूम घाम के हम कहां ले जाए इसको, 3/2 सबसे दूरी वाला। स्क्वायर ये प्लस पता है ना डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होने चाहिए हमेशा, ये दोनों पॉइंट्स। तो वो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 3/2, 2 into 3/2 हाफ और 1, और ये भी हाफ और 1 3/2 डिस्टेंस देखना है, तो 3/2 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर, और इस पूरे के आगे भी यहां भी क्या लगेगा, 4। तो ये गोलू कितना आ गया, कितना गया ये, 2 से 18। इधर 2 इधर 18। तो लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज इक्वल्स 2 से 18 क्लोज इंटरवल। ऑप्शन भी ऐसे दिए कि डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। ये ज्योमेट्री अपन पढ़ेंगे आगे, पर ये उतनी टफ ज्योमेट्री नहीं है, बहुत बेसिक ज्योमेट्री है, इसलिए मैंने इसको आज पिकअप किया, ठीक है। अब ये छोटे मोटे सवाल और भी है, फटाफट देख लो। जैसे ये वाला, ये सवाल तो अपना कल की क्लास का जो एंड हुआ था, ये उस पे है सवाल, कुछ याद है, इक्विलैटरल हाँ ट्राइंगल हाँ और हाँ। Z1 Z2 Z3 वर्टाइसेस कल कंटिन्यू करेंगे, पर ये हमने पढ़ा है तो हम ले सकते हैं इसको भाई, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 Z2 plus Z1 Z2 प्लस Z2 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 Z3 Z3 प्लस Z3 Z1, ये आ गया, ठीक है। ये हमें पता है। और ये कैसे आएगा अपना, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बगैर भी हो जाएगा जो मैं कल बताऊंगा तुम्हें, बट अभी अपन ने रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से देखा हुआ है। चलो खैर, ये मुझे पता है, ये तो अपन पढ़ के ही अपन इतना तो लिख ही सकते हैं, पर ये किसी के रूट भी है। अच्छा इसके रूट है, ओके। तो जरा मुझे, हाँ बिल्कुल, यहां तक तो अपना हो गया। इसके बाद अपन को और क्या क्या डेटा गिवन है जरा बताओ,
ये गिवन डेटा में अपने पास क्या है बताओ? सबसे पहले तो समेशन ऑफ Z1 बताओ किसके बराबर आएगा? बोलो बोलो, कितना है? 3 अल्फा। 3 अल्फा। समेशन ऑफ Z1 Z2? 3 बीटा। 3 बीटा। और Z1 Z2 Z3? माइनस बी बाय सी बाय माइनस एक्स। एक्स। क्या यही टर्म्स आएगी? जवाब दो। अब बताओ इनको और ऊपर वाले डेटा को कैसे यूज करें? इसको स्क्वायर कर दूं क्या? सर इस वो वाले टर्म को स्क्वायर स्क्वायर कर करके दूं? -2। बस क्वेश्चन ही खत्म। जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर। सी आ रहा है। ये आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अब Z1 स्क्वायर ये अपना क्या हो जाएगा? Z1 Z2 ही होता है, और ये कितना है? 3 बीटा प्लस ये भी कितना है? 3 बीटा 6 बीटा इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर। ओ सही लिखा ना अपने? हाँ, तो 9 बीटा इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर। तो क्या आ गया? बीटा अल्फा स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? क्या बोल रहे थे तुम? ऑप्शन ए। ए। बोला कुछ और था किसी ने। ध्रुव ने सी बोला था। ध्रुव सर ऐसा भी मान सकते हैं ना कि हम इसे क्यूबिक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जेड हाँ माइनस हाँ, आयोटा ऐसा करके ठीक ठीक है, पर ये भी हो गया ना बेटा, सम ऑफ द रूट्स एंड ऑल से। वो एकदम चुप हो गया ध्रुव, कहाँ चला गया एकदम बोल के? एकदम आवाज नहीं आ रही, वो बोल के गायब ही हो गया। चलो ठीक है, हो गया ना? ये तो बहुत इजी था। ये अपने को बस मैंने एक क्वेश्चन इसलिए रख लिया क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही था कल, तो तुम्हें एक क्वेश्चन तो मिल जाए इसके ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बिट्स का पी बाई क्यू है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट mod z इक्वल्स टू 1, z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन को करने के तरीका एक तो यही है कि नॉर्मली सॉल्व करो, x प्लस आयोटा रख के एंड ऑल, पर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को उसमें आसान बनाने के लिए आ रहा है। AMG। ना 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 ना, मैं यूज करना चाहता हूं ऑयलर फॉर्म। देखो इसको ऑयलर से अपन कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, एक ये वाला तरीका भी देख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ? क्योंकि ये इजी लग रहा है मुझे। ई रेस टू आयोटा थीटा, ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, ई रेस टू आयोटा थीटा का मॉड इज इक्वल टू 1। ऊपर गया ई रेस टू आयोटा 2 थीटा, ई रेस टू माइनस आयोटा 2 सर थीटा 2 cos 2 थीटा हो 2 जाएगा ना, थीटा 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1। cos कर थीटा। रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। ये आ गया। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 2 cos 2 थीटा का मॉड इज इक्वल टू 1। तो cos 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस हाफ। अब मॉड्यूलस तो फिक्स है, अब ये जितने थीटा होंगे उतने मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, हाँ। राइट? तो अब कितने बनेंगे जरा वो देखते हैं। तो अपन दो ग्राफ केस बनेगा। लेंगे। अब cos 2 थीटा मेरा हाफ के बराबर होगा, तो 2 थीटा किसके बराबर होगा मेरा? बोलो। 2 के पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो थीटा कितना आ गया? के पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। थीटा का इंटरवल याद है कि भूल गए? माइनस माइनस पैसे माइनस पाई से पाई क्लोज। ठीक है, तो जरा गिन के बताओ कितने थीटा पॉसिबल है? सर सीधा दूसरा मैं ग्राफ यहाँ से भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हैं, मैं तो एंगल्स निकालना बता रहा हूँ। माइनस हाफ, क्योंकि दो एंगल्स की जरूरत अगर तो तुमसे 2 2 4 कॉम्प्लेक्स, हो जाएंगे ना हाँ 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 हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछते तो क्या करते? तो मैं वो सॉल्व करना बता रहा हूँ बस तुम्हें। तो 2 थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस है तो अपन पाई बाय 3 नहीं लेंगे, क्या लेते? पाई माइनस पाई बाय 3, अगर तुम्हें याद हो तो। 2 के पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो थीटा आ जाएगा के पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। देख लो, ट्रिगो इक्वेशन एनसीईआरटी बेस्ड आना चाहिए एकदम। चलो तो अब काउंटिंग करते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे थीटा यहाँ से? एक तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, उसके बाद पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6। ये सब है? क्या ये सब ले सकते हैं? नहीं, नहीं कौन ले सा नहीं ले सकते हैं? 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6। ये गया। ठीक है, बगल वाले पर आते हैं भाई। ये क्या क्या दे रहा है? 0 पाई बाय 3,
माइनस पाई बाई 3, ठीक है। और क्या बनेगा, और बताओ। पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, वन 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 रखो, पाई टू प्लस पाई फोर बाय पाई, 3, 2 बाय पाई 5। माइनस 2 पाई बाई 3। एक एक और बचा है दोनों में कि बस ये तीन ही है? नहीं, हो गया। हो गया। रुको, 4 पाई बाय 3 तो ज्यादा हो गया पाई से। अरे बेटा, नेगेटिव भी माइनस तो में भी तो रखना ले है। सकते हैं। तो माइनस पाई प्लस तो पाई बाई 6, माइनस 5 पाई बाई 6 तो एक्सेप्टेबल है। ओके। इधर भी के को -1 रखो, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3, ये तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये आ गए अपने पास टोटल। वही ठीक है, ग्राफ के से को था नेगेटिव भी मेरा। रख सकते थे, ग्राफ से भी देख सकते हो। टोटल मिला के 8 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे और उनकी वैल्यूज क्या होगी वो तुम समझ गए होगे। सबका मॉडुलस 1 है और वो सर्कल पे घूम रहे होंगे। हमने एक क्लास में ऐसा सवाल किया ही था। चलो सर खैर, हाँ हाँ बेटा। सर मॉड Z1 है तो Z बार 1 हो जाएगा। उससे भी करके देख लो, मैं तो उससे जेड भी नहीं स्क्वायर बता रहा प्लस था। जेड बार स्क्वायर तुम कर का। सकते हो, फिर हाँ नॉर्मली ओके सॉल्व सर। करके देखो। मुझे पोलर ऑयलर से बताना था इक्वेशन सॉल्विंग एक्चुअली, तब अपन ने ओके क्लास सर। में नहीं करा था ना, इसलिए हाँ सर। कि वो थीटा से कैसे अपन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमेंट करते हैं। अपन ने मेथड लिखी थी, याद है? ऑयलर फॉर्म, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड जेड बार और कॉन्जुगेट। तो ये वाले वेराइटी रह गई थी अपनी, इसलिए। ओके चलो सर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये मैंने इसमें आखिरी रखा है सर वो सवाल। तो ऊपर निकल। z माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अगर 2 के बराबर है, ओमेगा मेरा 2/z है, ये दो चीज तुम्हें दी हुई है। और फिर लायन मतलब लोकस का सवाल है। अभी मैंने ज्यादा टफ तो तुम्हें लोकस बताया ही नहीं, तो तुम्हें तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? वैसे सर ये ये सर्कल वन बनेगा, 1:1 से डिस्टेंस करना है। पर अभी अभी हमें बेसिक लोकस ही आता है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले? z को x प्लस आयोटा y। फिलहाल तो यही आना चाहिए क्योंकि हमने यही पढ़ा है। हालांकि वो सर्कल दिख रहा है पर फिर ये रेसिप्रोकल एंड ऑल भी है। तो हम z को x प्लस आयोटा y रख के एक बार देख लेते हैं क्या बनता है। क्या बनेगा, रखो, सब्स्टिट्यूट करो। तो ये तो एक सर्कल ही आएगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। x-1 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था सर्कल की इक्वेशन से, ये वाले पार्ट को तो एटलीस्ट। रेडियस स्क्वायर करा हुआ है, हाँ, इसलिए मैंने 2 लिखा वो। ठीक है, ये x प्लस आयोटा करके मॉडुलस का स्क्वायर करो, ये आ जाएगा। पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत किसी को? तो इससे क्या रिलेशन आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। पहले पार्ट में कोई भी दिक्कत सर्कल को जो हमने फील किया? बोलो, क्लियर है ना फर्स्ट पार्ट? चलो अब दूसरे पर आते हैं। तुमसे लोकस किसका पूछा है? डब्ल्यू का पूछा है। लोकस को अपन क्या बोलते थे इन जनरल? एच कॉमा के, उसको नोन मानते थे। तो अभी एच प्लस आयोटा के लिख देते हैं उसको। और ये किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें? 2 में एक्स प्लस आयोटा वाई। याद है अपन ने पिछली क्लास में एक ज्योमेट्री वाला करा था जिसमें हेक्सागोन बनाया था और लोकस पूछा था, वो चारों पॉइंट्स उस पे लाई कर रहे, 6 पॉइंट्स जो भी थे, अगर हाँ तुम्हें सर। याद हो लास्ट ऑनलाइन क्लास। उसमें भी कुछ वैसा ही कुछ बताया था, लोकस टाइप का लास्ट सवाल था वो। अब जैसे ये वाला देखो, h प्लस आयोटा के लिख दिया, h कॉमा के से रिलेटेड हमें लोकस निकालना है, पर वो 2 दिया हुआ है और ये डेटा अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके h और बताओ, के बताओ, कंपेयर, हैशटैग कंपेयर। तो बताओ रियल पार्ट क्या आएगा, डायरेक्टली बताओ जल्दी से। सर एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई और के आएगा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बेटा एक 2 भी लगा दो उसके साथ। और वो हाँ और ये आ जाएगा -2y। देख लो, यही बोला था, चेक कर लो। ये मेरा h और k आ सर मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर यस दिया। सर। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन भी है। इस रीजन से इसको और इसको ध्यान में रखते हुए मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अरे भाई साहब ये तो डायरेक्ट हो गया। अब ऐसी चीजें थोड़ी सी, और ये x प्लस वाई अपॉन में ये 1/2, ये तो 1 ही आ गया। एक्स माइनस वाई माइनस। ये तो डायरेक्ट हो गया। मजा तो आ ये गया। क्वेश्चन उतना टफ था नहीं, बस डराते हैं लोकस कई बार। प्लस एच एक्स प्लस आयोटा बाय रखा तो सही, पर वो डायरेक्ट कैसे सब्स्टिट्यूट हो गया? देखो, इसलिए बोलते हैं ना थोड़ा कूल माइंड होना बहुत जरूरी है पेपर में, वरना छोटी छोटी चीजें नहीं दिखेगी कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, और कैसे डेटा को डायरेक्ट यूज करा।
तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो ये हो गया। तो आज की क्लास को के लास्ट सवाल को अब और देख ले। एक और सवाल, मैंने रखे तो इतने ही थे, एक और सवाल कर लेते हैं आखिरी, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। चलो एक वैरायटी पढ़ लेते हैं अब आज। वैरायटी कितनी हो गई थी? किसको 21 हो याद है? गई थी, 22वीं हो गई। अच्छा, वैरायटी 21 तक हो चुका था अपना। ठीक है, तो अपन आते हैं वैरायटी नंबर 22। है तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही, फॉर्मूला है, पर हम उसको ऐसा वैरायटी बनाएंगे। करें स्टार्ट, 10-15 मिनट लगेंगे और खत्म करेंगे इसको। फिर करें स्टार्ट। यस सर। ठीक है, चलो अब ये है वैरायटी, एक हेडिंग ही है एक तरीके की। इफ z प्लस k बाई z का मॉड इज इक्वल टू, इसको a लिख देता हूं, इसको k लिख देता हूं। अब रुको, इक्वल्स टू k। अब वो किसी एक को कुछ तो मानना पड़ेगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये अपना ये वो है। ठीक है, अगर ऐसा मैं लिखता हूं तो देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू mod z of mod z विल बी। ठीक है, ये तुमसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z कितनी होगी? तो इसका आंसर भी लिख लेता हूं, बस ये अपने वैरायटी का ही नाम है, एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे बेस्ड, जिसको तुम्हें याद रखना है। तो mod z की मैक्स वैल्यू और एक है mod z की मिन वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी k प्लस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a। इसके दूसरे फॉर्मेट भी है, वो भी मैं बता दूंगा, बाई 2। तुम्हें जो याद हो जाए। फिर वैरायटी का नाम अभी अपन ने ये रखा है, माइनस के प्लस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ए होल बाई 2। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है? से z प्लस 2 बाई z का मॉड, अगर ये हमारा मान लो, किसी के भी बराबर कर दो, कोई भी एक नंबर ले लो। क्या ले? 1 ले ले, 1 सबसे बेस्ट। ये दे दिया, तो जरा बताओगे, ये गिवन है अपन को। ये अपना a अपना कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मैंने मॉडुलस लिया हुआ है वहां पे। ठीक है, देन अगर मैं तुमसे पूछूं मॉड z की मैक्स वैल्यू कितनी होगी, आया कैसे एंड ऑल, वो मैं सब बताऊंगा अभी। ओके, और मिन वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ भाई, पहले आंसर तो बता दो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? फॉर्मूला सही लगा ना? बोलो। 2 आएगी। 2 मिनिमम वैल्यू? 2। मिनिमम वैल्यू 3/2। बाकी भी चेक कर लो एक एक बार। आ रही है कि नहीं? सर मैक्स 2 मिन 1। सर मैक्स यस 2 और सर, मिन 1। मिनिमम 1। मिनिमम 1 आएगी। अरे यार ऐसा मत करो यार, हाँ सर ऐसी वही। ये गलती तो मत करो। एटलीस्ट मैक्स 2 आ रही है और मिन मीन 1 आ मिन 1 आ रही 1। है। मैक्सिमम इज 2, मिनिमम इज 1। सभी एग्री करते हो ना कि बताऊं सॉल्विंग? यस सर। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब ये आया कहां से, अभी हमें वो सर ये देखना तो है। सिंपल ठीक है, क्वाड्रेटिक से आया लगता है। हाँ नहीं आया, वो इनइक्वालिटीज का है, वो मैं बताऊंगा। अभी मैंने बहुत बेसिक फॉर्मेट पे बताया मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा बहुत तो अब इसके अंदर लिखेंगे भाई, वैरायटी बनाए, क्योंकि इस पे बहुत सवाल बन चुके हैं। तो ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा ना मैक्स मिन पे, अगर आता है तो। अगर ये नहीं भी याद होता है तो फिर कुछ कुछ चीजें और मैं बताऊंगा अब इसके अंदर सब कुछ, पर अभी तो मेरे को ये करवाना था। चलो अब मान लेते हैं, लेट सपोज, अब अपन प्रूफ देखते हैं इसका। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। z प्लस 2 बाई z का होल मॉड इज इक्वल टू 1। कैसे स्टार्ट करेंगे? हमसे मॉड z की मैक्सिमम मिनिमम पूछिए, तो अपन को क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आता है? वैसे हम इसको पोलर यूलर फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, पर अभी मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करना चाहता हूं।
क्या होता था भाई, याद है? Z1 प्लस Z2 Z2 का ग्रेटर देन होल Z3 मॉड। दो टाइप की इनइक्वालिटी से टिका हुआ है ये, मॉड मॉड Z1 Z1 प्लस Z1 मॉड प्लस मॉड Z2 और और होल मॉड 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 Z1 Z1 माइनस Z2 माइनस मॉड Z2 का का होल 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 मॉड। मॉड। बस यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने डेटा थोड़ा सा इजी रखा है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो, वरना गंदी कैलकुलेशन होती। चलो तो शुरू करते हैं। क्यों ये लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे मॉड जेड लाना है। अब इससे मॉड जेड लगाने के लिए तो मुझे ये लगाना ही पड़ेगा, होल मॉड। और ये कब अटेंड होगा वो भी देखेंगे अपन, किस इनपुट पे मिलता है मिनिमम मैक्सिमम, वो भी जरूरी है। तो दिस वैल्यू विल बी डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड। अब 2 का ऊपर नीचे हम मॉड ऐसे तो ले ही सकते हैं। इधर बताओ, मॉड ऑफ जेड माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड का होल मॉड। अब थोड़ी देर के लिए मॉड जेड को कुछ मान ले, बार बार वरना परेशान करता रहेगा ये। लेट मॉड जेड इज इक्वल टू टी। चलो तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला केस, कंडीशन है इंटरसेक्शन लेना, हाँ दोनों ट्रू होने चाहिए। तो पहले ये वाला ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 दिया हुआ है ये, तो 1 लेस देन इक्वल टू टी प्लस 2 बाई टी। ठीक है, और याद रखना टी अपना ग्रेटर देन 0 है, ये मत भूल जाना भाई। तो कितना हो जाएगा ये, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख लो यही आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब ये तो आ गया, तो इससे टी की वैल्यू कितनी आ रही है? ऑलवेज होगा ना ये तो। ऑलवेज ट्रू। तो इससे कुछ नहीं मिला अपन को, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गया इससे तो। चलो, पर क्या इससे आंसर आ जाएगा? नहीं, अभी एक कंडीशन और ट्रू करनी है। कौन सी है भाई? दूसरी, टी माइनस 2 बाई टी का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी तो पता ना, ये कहां से कहां जाएगा, -1 to 1। चलो अब एक एक करके इसको सॉल्व करो। AMGM इनको। AMG, अरे इसको नॉर्मली सॉल्व करो अभी। अरे टी नहीं, माइनस 2 बताओ। बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे भी एंड लगा हुआ था। इन जनरल ऐसे सवालों को इस तरीके से अपन पूरा करेंगे सॉल्व, इसलिए डायरेक्ट ट्रिक दी हुई है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सबका इंटरसेक्शन भी लेना होता है फिर। अभी तो मैंने डेटा बहुत इजी वाला दिया था, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो भाई इससे क्या आया? टी ब्रेक होता है माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज। ये ब्रेक होता है। -2 लाना है तो 2t माइनस टी -2, टी बाहर, t प्लस 2, T-1 t प्लस 2। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज। यूनियन 1 से इन्फिनिटी। पर क्योंकि t मेरा ग्रेटर देन 0 होता है तो मैं पहले ही इसको लिख दूंगा क्या, 1 से 1 infinity। से इन्फिनिटी। पर अभी एक एंड और है, मतलब बेसिकली तुम्हें 3 इक्वालिटी सॉल्व करनी होती है इन टाइप के सवाल में। कोई भी सवाल दे दे इन टाइप में, हमें 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है। दूसरा, टी स्क्वायर -2t प्लस टी -2 ग्रेटर देन 0, तो t -2 इंटू टी प्लस 1 आएगा, चेक करो। यस। तो ये हो जाएगा मेरा -1 से 2 क्लोज्ड, t तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, मॉड्यूलस है और वो भी 1 अपॉन में रहेगा वहां पे। तो ये हो जाएगा मेरा 0 ओपन से 2 क्लोज्ड। तो एंड, ये भी एंड, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3, 1 से 2 क्लोज। सेक्शन ऑफ ऑल 3 रहेगा कितना, बोलो? क्लोज 1 से क्लोज 2। क्लोज 1 से क्लोज 2। अब वो 1 और 2 किस में मिलेंगे तुम ऊपर जाके देख सकते हो, वो मैं भी लिखवा भी दूंगा। यहां तक कोई डाउट? नहीं। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? ये तो बेसिक सवाल हो गया। अब कुछ कुछ चीजें इससे रिलेटेड और बता देता हूं मैं, जो कि तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हो गया, पर अगर मैं तुमसे रेंज पूछता हूं, रेंज भी तो पूछ सकते हैं, मॉड जेड कहां से कहां जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तो मैंने डायरेक्ट तुम्हें बता दिया, पर रेंज क्या होगी? क्या, अब देखो रेंज में बच्चे क्या बोलते हैं कई बार, दिस से दिस तक होगा, नहीं वो गलत है।
वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। अब मैं उसके बारे में भी तुम्हें बता देता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। करे स्टार्ट। मैंने इसको के लिखा था ना, करे स्टार्ट, बोलो। यस ये पॉइंट क्या था अपना कि, हाँ ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ रेंज इज आस्क्ड, रेंज का फॉर्मूला अदर वे से होगा, इफ रेंज इज आस्क्ड मतलब अगर दिया हुआ है इफ z+1/z इज इक्वल टू दिया हुआ है k, मतलब वहां पे मैंने a को 1 रख दिया है, उसके लिए मैं बता रहा हूं रेंज, ओके। इफ z+1/z इक्वल टू k दिया हुआ है। अब अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे वो भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। अगर ऐसा कभी कुछ दिया हुआ है तो इसकी रेंज होती है दो टाइप से, -k प्लस √k²। मैंने इक्वल टू वाले को k माना था ना, ऊपर देखो, क्यों इक्वल टू वाले को ही k माना था ना, देखो हाँ एक बार। सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, बाई 2, यहां से यहां, रुको बड़ा है ये, इस पे क्वेश्चन आया नहीं है कभी रेंज वगैरह पे, पर कभी आ जाए तो मैं बता देता हूं तुम्हें। यूनियन k प्लस √k² - 4/2 से k प्लस √k² + 4/2, ये होगा। ये पहला केस है। पर ये केस कब आता है रेंज में? अगर ये भी याद नहीं होता तो इसका भी याद करने के तरीके होते जो किताब वाले बताते हैं, तुम बोलोगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि इसको भी कैसे याद रखना है, बट अभी तो तुम लिख लो पहले ये कब ट्रू होगा? जब k मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर वाले में आई थी कैसी रेंज? नहीं, अपन ने k क्या लिया था इस क्वेश्चन में? 1, ठीक है। जब k मेरा 1, मतलब k नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो जब k मेरा 0 से 2 के बीच में हुआ तो रेंज तो ऊपर वाली जो है अपनी वही होएगी, -k प्लस √k² + 4 टाइम्स, बस टाइम्स तो ना लगाएंगे, मॉड ऑफ वो तो अपन ने बन ही लिया था, से k प्लस √k² + 4 टाइम्स ऑफ 2, ये होती है भाई रेंज। इफ z+1/z इक्वल टू ये होता है तो। क्लियर है? क्या ये याद हो जाएगी कि याद करने के तरीके भी बताऊं? उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, पर ये याद कर सकते हो तो बताओ, बोलो जल्दी से, क्या ये याद हो सकता है? बोलो, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये कब अचीव होता है? कम से कम ये वाले तो याद ही कर लो कम से कम। ये दोनों कब अचीव होगा? व्हेन जो z है ना वो प्योरली इमेजिनरी होगा, तब याद रखना, ठीक है। ये वैल्यू कब अचीव होती है? जब z क्या होता है अपना? प्योरली, बोलो, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। और ये वाले पता है कब अचीव होते हैं? जब z मेरा प्योरली रियल होता है। बस ये याद रखना, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के अंदर ये वाले केसेस बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? दूसरी चीज एक और थी यहाँ पे। हाँ सर, आपने तो z+1/z के लिए बताया, इसमें कैसे लगाओगे अगर इस फॉर्मूले से जाना हो तो? अगर यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो क्या करोगे बताओ? लो ये लिख दिया। अब इसको कैसे करोगे बताओ? ऊपर तो वाली चीज तो 4 मैंने मॉड नहीं, था ना। 4 मॉड देखो सबसे बेस्ट है। हाँ क्या बोल रहे हो? सो 4 मॉड में डाल देंगे ना। 4 मॉडे में? नहीं नहीं नहीं, वो वाले में तो ठीक है, वो तो ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको इस फॉर्मेट में बदल सकते हो। हाँ तो कैन यू 4 के कन्वर्ट? बाद वो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अरे रुको ना, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। कैन यू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म? z' + 1/z' का मॉड इज इक्वल टू कुछ आ जाए, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? बहुत इजी है। ए को 1 रख दो। नहीं, थोड़ा सा सोचो। जबरदस्ती
सर मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या बोल। अरे बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सा अलजेब्रा पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर ये z प्लस थ्री हाँ टाइम्स 3/z है इक्वल हाँ टू कुछ, ठीक है, तो इसको कुछ z प्लस 1/z के फॉर्मेट में ला सकते हो? हाँ सर, वो 1/z+1/z+1/z कर सकते हैं ना सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रे, दो टर्म में इसे ही बदलना है, ये z बदल जाएगा अपना। अच्छा हो। मैं तो एक नॉर्मल पूछ रहा हूँ, इसको सर ऐसे में उसमें बदल से सकते हो? सर उसमें हाँ, से √3 बाहर निकाल लेता हूँ √3 बाहर निकाल देता हूँ। और बाद में हाँ, उसको के साइड ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ये कुछ बढ़िया चीज बोली है। अगर मैं इसमें से √a बाहर निकालू, हम्म, हाँ ओ वैसे टाइप से, वैसे तो अपन में मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर सबके लिए वैलिड है, मैं तो इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तब की बात हो रही है यहाँ पे। मैं अगर √a कॉमन निकालू तो बताओ ये क्या बनेगा? z/√a प्लस √a/z इक्वल टू k/√a। यस और नो? ऐसा कुछ बन जाएगा, और इसको अब क्या बोल देंगे अपन? z1 1/z1 का मॉड, इसको बड़ा वाला k बोल दिया। वाओ। हम्म अगर वो नहीं करना है तो इसको बाहर ही रखे रहने दो, और जो भी रेंज आएगी नहीं उसको वहीं कर दो तो ज्यादा बेटर है ना यार। ठीक है, तो हम ऐसे में बदल सकते हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट था। बच्चे जनरली बोलते हैं, क्योंकि किताबों में क्या होता है, फॉर्मूला जो जनरली गिवन है ना, वो फॉर्मूला 1 के साथ वाले ही दिए हुए हैं, तुम्हें मिलेगा, मॉड्यूल में भी मिल सकता है ये, पर ए के साथ नहीं दिया हुआ है, वो मैंने डिराइव करा हुआ, वो तो मैंने बता दिया मिनिमम मैक्सिमम, पर हम 1 में बदल सकते हैं इस तरीके से जो मैंने बताया। ठीक है, खैर ये पॉइंट हो गया अपना, ये याद रखना है, इसको भूलना मत। और हमने ए वाले ही याद करवाया मैंने तो तुम्हें, मैक्स और मिन वैल्यू, पर अगर रेंज पूछेंगे ना तो वो 1 के लिए ऐसी कुछ रेंज आती है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। वो आपने बोला ना जब z वो प्योरली रियल होगा तो वो वैल्यू हाँ आएगी, हाँ तो हाँ, पर अगर z प्योरली रियल है तो उसका रेंज वो क्या, टू टू से इन्फिनिटी माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी वो। हम्म है क्या 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 क्या, वापस बोलो। अगर z प्योरली रियल है अगर z प्योरली रियल होगा तो ये वाली वैल्यू अपने को मिलेगी। ये कब आती है, ये दोनों वैल्यू जब k ग्रेटर देन 2 होगा तब की बात हो रही है। और जब k मेरा 0 से 2 के बीच में होगा, जो अपना मेन अगर अपन बात करें, मिनिमम मैक्सिमम किस में मिलेगा? जब k z अपना प्योरली इमेजिनरी होगा। मिन मैक्स तो उसी पे मिलेंगे दोनों वाले। ये दोनों किस पे मिलेंगे? ये और ये, रुको, ये कब मिलेगा? अरे, ये कब मिलेगा? जब z क्या होगा मेरा? प्योरली इमेजिनरी। ये कब मिलेगा? जब z मेरा प्योरली इमेजिनरी होगा। हाँ अब बोलो। मतलब वो दोनों वैल्यू जो प्योरली रियल वाले वैल्यू को हम 2 और -2 नहीं बोल सकते। 2 और -2? 2 और -2 मतलब? 2 और -2 क्या बोल रहे हो तुम ये? वो जो अपने स्टार्टिंग एफओआई में बताया था ना, z प्लस मतलब x प्लस 1/x की रेंज जब x रियल हो। अरे ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, मतलब अच्छा तुम प्योरली रियल वैसे करके बोल रहे हो क्या तुम? हाँ हाँ वो वैल्यू, हाँ उसको तुम बोल दो, जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ ये आएगा कब, बस वो केस याद रखो। प्योरली रियल कोई सा भी हो सकता है नंबर, वो इट कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, ओके सर, हाँ चलो बस ये किस किस पॉइंट पे मिलता है वो याद कर लो। बेसिकली तो इस पे क्वेश्चन यही आता है, मैक्स और मिन वैल्यू बताओ। ठीक है, कभी ये पूछ लिया कि कैसे करना इसको, अगर कुछ और एक्सप्रेशन आ गया तो कैसे करोगे? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ठीक है, 3 इनइक्वालिटीज बनती है, याद रखना। प्रूफ हो गया। इन जनरल अगर 1/z करके अगर तुमसे पूछा जाए रेंज क्या होती है, वो भी मैंने तुम्हें बता दी, ये रेंज है। तो मैंने सभी फॉर्मेट इसके बता दिए। मैं पर्सनली ये वाला याद रखता हूं, बस एक ही ये वाला, मैक्स और मिन कब किस पे आता है। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत बनेंगे, अब तुम करते रहना। तो हम यहीं तक ही रखते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस ही करे हैं, एक छोटी सी वैरायटी आखिरी में बताई है, पर जो क्वेश्चंस करे वो सब इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से ये पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था जो आईआईटी का हमने किया। ठीक है, चलो तो कल हम कंटिन्यू करेंगे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, कल क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे राधे। सर राधे वो राधे। मॉड वाला सर भेज तो वो देना। आप जो बाकी सब मुझे मैसेज कर देना जिसको जो पूछना हो। सर वो आप टेस्ट ऐसे पीडीएफ में ही दोगे? हाँ बेटा, बोला ना मैं भेज दूंगा वो तो। ठीक है सर।